अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगे एंड यू आर डूइंग फाइन और सब जबरदस्त होंगे। वी आर स्टार्टिंग आवर सेशन नंबर 3 और आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको बहुत से सलाम और जो लोग भी ज्वाइन कर रहे हो प्लीज ये बताते जाइएगा कि मुझे वॉइस और वीडियो आप सबको क्लियर है कि नहीं। वालेकुम अस्सलाम मारिया। जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं सबको बहुत से सलाम। आई होप सब खैरियत से होंगे। मुझे ये बताते जाइएगा कि वॉइस और वीडियो क्लियर है, दैट इज ग्रेट। आप ये देख सकते हैं अगर ये आपको माउस मूव होता हुआ नजर आ रहा है या कोई और टैब हम खोलते हैं तो अगर ये चीजें मूव होती हुई नजर आ रही हैं आपको तो दैट मीन्स कि योर स्क्रीन इज वर्किंग फाइन। ठीक है, ऑलराइट। जो लोग हमें अभी ज्वाइन कर रहे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। मैं जरा लिंक शेयर कर देता हूँ अटेंडेंस का लिंक, क्योंकि बिल्कुल 2 बजे ओपन होता है तो मैं आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर देता हूँ। वैसे अभी ओपन नहीं हुआ, अभी ओपन हो जाता है तो मैं शेयर कर देता हूँ। वैसे सेम लिंक ही है जो कि यूज होता है, जो कि मैंने आप लोगों को कहा था बुक मार्क कर लीजिएगा। अभी ओपन हो जाता है तो आप लगा दें, मैं यहाँ पे शेयर भी कर दूंगा। अटेंडेंस लिंक आप लोग चेक करते जाइएगा, जैसे ही ओपन होता है आप लोग भी उस पे अपनी अटेंडेंस लगाते जाएं। और मैं भी चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, अभी तक क्लोज जा रहा है। वॉइस और वीडियो ओके है, दैट इज ग्रेट। ठीक हो गया। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली वी विल बी स्टडिंग, हम लोग कुछ देखेंगे कि आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन गाइड के बारे में बताया जाएगा और कौन कौन से सॉफ्टवेयर हमने अभी फिलहाल डाउनलोड करने हैं और कौन से हम पढ़ेंगे, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये वीडियो अगर तो आप लोग आज बिजी हैं तो प्लीज इस वीडियो को जरा थोड़ा सा देख लें, इस वीडियो के लिए टाइम निकाल लें, बिकॉज ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड है और इसमें जो है आपको डिटेल में बताया जाएगा कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और किस तरह डाउनलोड करना है। तो आज हमें ज्वाइन करेंगे, मैं उनका ही वेट कर रहा हूँ। बट लेट्स सी हमारा अटेंडेंस लिंक क्यों नहीं ओपन हो रहा। हो गया। तो अटेंडेंस लिंक ओपन हो चुका है, प्लीज आप लोग अपनी अटेंडेंस लगा लें। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर रहा हूँ आपके साथ अटेंडेंस लिंक, आप लोग देख सकते हैं। अटेंडेंस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। जो लोग अटेंडेंस लिंक का मेरे से पूछ रहे हैं गाइस, सेम ही अटेंडेंस लिंक शेयर होना है, ये आप लोगों के पास हमेशा हर वक्त के लिए पड़ा हुआ है, ये देखें अनाउंसमेंट में यही अटेंडेंस लिंक शो होना है। मैं अभी सिर्फ अभी आप लोग अभी न्यू है इसलिए शेयर कर देता हूँ, इन द नेक्स्ट फ्यू डेज मैं नहीं शेयर किया करूंगा बिकॉज इट्स द सेम लिंक दैट इज बीइंग यूज्ड, सो आई डोंट थिंक सो आप लोग को जरूरत है बार बार शेयर करने की इस चीज की। ये मैंने कमेंट्स में भी शेयर कर दिया है जो कि आप देख सकते हैं। तो अभी आप लोगों के पास 2 से 3 मिनट है अपना अटेंडेंस लगा लें। पड़ा हुआ है, देखें अनाउंसमेंट में यही अटेंडेंस में शो होना है। सर अपना माइक एक मिनट ऑफ कीजिएगा। शेयर कर देता हूँ इन द नेक्स्ट। आप लोग के पास अभी 2 से 3 मिनट है, अटेंडेंस लगा लें। गुड, तकरीबन सब लगा रहे हैं अटेंडेंस। दो से तीन मिनट है अब लगा लें। सर अपना माइक एक मिनट ऑफ कीजिएगा।
ओके, अटेंडेंस तकरीबन सबकी चल रही है। जी जी, पूछ सकते हैं आप लोग क्वेश्चंस, बट इसमें अब इस तरह हुआ करेगा, मैं आप लोग को थोड़ा सा स्ट्रक्चर बता दूं कि हम लोग पहले, आप लोग फॉर एग्जांपल जिस तरह टॉपिक है आज इंट्रोडक्शन टू फाइवर, तो वो तो क्वेश्चंस आप उसके रिलेटेड साथ साथ आप लेक्चर के दौरान भी पूछ सकते हैं। लेकिन जो पिछले लेक्चर के क्वेश्चन है, मैं उसके आपको दो तरीके बता देता हूँ कि आप किस तरह पूछ लें। जब हमारी एंड पे क्वेश्चन आंसरिंग का जब मैं पूछूंगा, हमेशा ना हर लेक्चर के जब एंड का थोड़ा टाइम रह जाएगा 20-25 मिनट, तो मैं अक्सर स्टूडेंट से कहता हूँ कि जी आप सवाल पूछें अपने। तो सवाल पूछने से ये होता है कि उस टाइम पे आप जो है ना पुराने लेक्चर्स के या पुरानी किसी बात समझनी उसका भी सवाल पूछ सकते हैं उस टाइम पे। तो आपका क्यूरीज एंड आंसर सेशन होता है, तो उसमें आप पूछ ले। मैं रेकमेंड करूंगा लेक्चर के दौरान जो है ना, लेक्चर का जो टॉपिक है वही वाले क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो वो ज्यादा पूछेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन अगर प्रीवियस क्लास वाले क्वेश्चन है तो मैं रेकमेंड करूंगा या तो आप क्वेश्चन आंसर जो क्यूरी सेशन होता है एंड पे सेशन के उसमें पूछ लें, या आप बाद में, ऑब्वियसली मैंने ये पोस्ट जो दी है इसमें कमेंट्स में मुझे टैग करके पूछ लें, तो वो बेहतर रहेगा। ये देखिए एक और चीज कि जिन स्टूडेंट्स ने कल क्लास अटेंड नहीं की उनका इस तरह यहाँ पे बायोडेटा आ चुका है कि किसने कल क्लास नहीं अटेंड की, तो ये इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी अटेंडेंस मार्क हुई है कि नहीं। एनीवेज मैं सर को जरा सर आप माइक प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, आप अपना सेशन स्टार्ट कर सकते हैं स्टूडेंट्स के साथ। बेसिकली मोहम्मद शाकिर साहब, आप लोग की इनसे पहले मुलाकात हो चुकी है इन द फर्स्ट सेशन, जिसमें इन्होंने बताया था कि ये इनका क्या रोल है, इज बेसिकली सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर, तो ये आप लोगों को गाइड करेंगे इंशाल्लाह। जी शुक्रिया सर। मेरी अगर आवाज़ आ रही है तो आप लोग बता दें, सही है आवाज़? जी सर बिल्कुल ठीक है। जी जी, थैंक यू। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम सबको। सबसे पहले तो ठीक है, मेरा पहले भी आपके साथ इंट्रो तो हो चुका है, ठीक है, ओरिएंटेशन पे। लेकिन जो न्यू अभी ज्वाइन किया है, जिन्होंने ओरिएंटेशन नहीं देखी थी, उनको मैं बता देता हूँ, अपना इंट्रो दे देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर है, ठीक है। और मैं सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हूँ ई रोज़गार में, ठीक है। मेरी जो ड्यूटीज़ होंगी वो आपके सॉफ्टवेयर से रिलेटेड होंगी, या आपकी जो टेक्निकल क्यूरीज होंगी या इश्यूज होंगे उनसे रिलेटेड होंगी, ठीक है। आपको कोई टेक्निकल इशू आएगा या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, उसमें कोई इशू आ रहा है, ठीक है, या आपको सॉफ्टवेयर चाहिए होगा, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मैंने आपके ग्रुप में ना पोस्टें लगाई हुई हैं, उसमें कॉन्टैक्ट भी है मेरे, ठीक है। और कैसे आपने कॉन्टैक्ट करना है वो भी मैंने बताया हुआ है उसमें ना। तो आप वहाँ से वो पोस्ट पढ़ लेंगे और उसमें से देख भी लेंगे कि कैसे करना है आपने कॉन्टैक्ट, ठीक है। और आज जो हमारा सेशन है वो आपके जो ट्रेनर हैं उन्होंने सॉफ्टवेयर तो बता दी हैं कि कौन से आपके यूज़ होंगे और कौन से आपके इंस्टॉल करने की ज़रूरत होगी, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आज आपको गाइड करूँगा कि वो आपने कैसे इंस्टॉल करने हैं, ठीक है, और कहाँ से वो डाउनलोड करने हैं आपने, ठीक है। वो आपने मतलब देख लेना है, नोट कर लेना है कि कहाँ से डाउनलोड करने हैं, कौन सी मैं लिंक्स ओपन कर रहा हूँ, वो आप नोट डाउन कर लेंगे। वहाँ से ही आपने डाउनलोड करने हैं और वहाँ इंस्टॉल जैसे मैं बताऊँगा वैसे कर लेने हैं। उसके बाद भी किसी को इशू आएगा अगर, तो वो मुझे फॉर्म दिया गया है गूगल फॉर्म का, उस पर कॉन्टैक्ट करेगा तो मैं उसका वो जो इशू होगा वो रिजोल्व करवा दूंगा। फर्स्ट थिंग जो है वो, जब मैं स्टार्ट करवाऊंगा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, कमेंट कोई ना करे, जिसका भी कोई क्वेश्चन होगा ना, ठीक है, वो लास्ट पे जब मैं कंप्लीट कर लूँगा इंस्टॉलेशन तब मुझसे पूछ ले। जो भी आपका जो इशू होगा या कोई क्वेश्चन होगा वो नोट डाउन कर लें। उस टाइम लास्ट पे जब कंप्लीट हो जाएगी तब आप वो इसमें कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगा उसका ना। अगर बीच में आप करोगे तो फिर इंस्टॉलेशन में मतलब इशू आएगा, ठीक है। अब कमेंट के ही आंसर देते रहेंगे, वो इंस्टॉलेशन नहीं होगी। ठीक हो गया जी। अभी मैं आपको वो सॉफ्टवेयर डाउनलोडिंग का और इंस्टॉलेशन का बता देता हूँ। मैं अपनी स्क्रीन भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ, ठीक है। अच्छा जी, स्क्रीन आ गई है मेरी, काइंडली बता दें।
जी सर, स्क्रीन आपकी आ गई है। जी ठीक है। अच्छा जी, सबसे पहले तो मैं आपको एक बता दूं कि कमेंट नहीं करना किसी ने अभी, ठीक है। पहले ये देखें कैसे कैसे मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, ठीक है। सेकंड, जो सॉफ्टवेयर के लिंक हैं कहाँ से आपने डाउनलोड करने हैं, ठीक है, और कहाँ से आपको मिलेंगे, वो मैं किसी का शेयर नहीं करूँगा, ठीक है। ये मैं स्क्रीन पर शो करवा रहा हूँ, किसी ने अपने पास नोट डाउन करने हैं वो नोट डाउन कर ले, ठीक है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि शेयर कर दें सर, कमेंट में कर दें या हमें सेंड कर दें, तो मैं सेंड नहीं करूँगा किसी को भी, ठीक है। आप ये नोट डाउन कर लें, मैंने ये दिखाई हुई है इसमें स्क्रीन पे। ये जो लिंक है ये एडोब फोटोशॉप का है, ठीक है, 2015 है, ठीक है। ये भी एडोब फोटोशॉप का है, आप दोनों में से किसी में से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये एडोब इलस्ट्रेटर का है, ठीक है, ये भी 2015 है, और ये भी, ये दोनों लिंक इलस्ट्रेटर के हैं। आप दोनों में से किसी से भी डाउनलोड करेंगे, अगर एक में इशू आ रहा है तो दूसरे से कर लेना, ठीक है। ये लिंक आपने नोट डाउन कर लेना, ठीक है। थर्ड, जिनके पास लैपटॉप नहीं ना है वो काइंडली लैपटॉप अरेंज करें किसी भी तरीके से, ठीक है, क्योंकि ये जो है ना सॉफ्टवेयर, ये मोबाइल पे कुछ लोग कोशिश करते हैं इंस्टॉल करने की, ये मोबाइल पे इंस्टॉल नहीं होंगे, ये लैपटॉप पे ही इंस्टॉल होंगे या पीसी पे इंस्टॉल होंगे, तो आप लोगों किसी तरह अरेंज करें, ठीक है। अगर मोबाइल पे हो जाते इंस्टॉल तो हर कोई डिजाइनर बन जाता। जी जी बिल्कुल। कुछ बच्चों की क्यूरीज आती हैं सर, तो वो बताते हैं कि हम मोबाइल पे कर रहे थे सर, वो एंड पे नहीं, बताते हैं हो नहीं पहले हम। सकता, गेम थोड़ी है, सॉफ्टवेयर है। जी जी ऐसे ही है, लेकिन उनको नहीं ना पता, इसलिए मैं सबकी नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि ये लैपटॉप में ही होंगे, मोबाइल में करने की कोशिश ना करिएगा। जी जी। अच्छा जी, अच्छा, इसके इंस्टॉलेशन के लिए जो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपके पास एक लैपटॉप या पीसी होना चाहिए अच्छी सी स्पेसिफिकेशन का, ठीक है। अच्छी स्पेसिफिकेशन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ग्राफिक्स के सॉफ्टवेयर हैं ये, तो जितनी अच्छी स्पेसिफिकेशन होगी लैपटॉप की उतना मतलब स्मूथली आपका ये रन करेगा, कोई इशू नहीं आएगा, और मतलब ओपन भी जल्दी हो जाएगा। अगर तो स्पेसिफिकेशन अच्छी नहीं होगी, इंस्टॉल तो हो जाएगा लेकिन वो इशू करेगा, मतलब आपका काम सही से नहीं होगा, डिले होगा, ठीक है। तो इसलिए, और दूसरा आपके पास जो है इंटरनेट होना चाहिए, स्मूथ एंड स्टेबल, हाई स्पीड इंटरनेट हो, क्योंकि जो इसकी फाइल्स आपने डाउनलोड करनी है ना वो काफ़ी मतलब स्पेस की हैं, उनका साइज़ जो है काफ़ी लार्ज है, 1 GB से ऊपर का है, तो उसको डाउनलोड होने में भी टाइम लगेगा। और अगर आपका जो नेट है वो स्लो होगा, बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा होगा, तो फाइल डाउनलोड नहीं होगी, वो थोड़ी सी डाउनलोड होगी, कुछ MB डाउनलोड होंगे, डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर फाइल दोबारा से डाउनलोड करनी पड़ेगी, इस तरह का इशू आएगा कुछ स्टूडेंट को ना। तो काइंडली वो अपने नेट का ख्याल रखिएगा कि अच्छा नेट यूज़ करें डाउनलोड करते हुए, ठीक है। थर्ड जो है वो आपके पास जो फाइल्स हैं इनकी सेटअप फाइल्स जो है मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप ये दो सर फाइल वो हैं लिंक पीवीएस। इन्होंने नोट डाउन करना है अभी जी जी वो लिंक अपने पास नोट डाउन कर लें, मैं शेयर नहीं करूंगा ये, ये अगर किसी ने करना है तो कर लें, नहीं तो वीडियो भी यहीं पे पड़ी रहेगी, उसमें से देख के कर सकते हैं ये, ठीक है। ठीक है। तो, हाँ, ये जब तक 2 डेज तक रहेगी या ये 24 डेज तक, वो भी मतलब हम देख लेंगे, तो तब तक ये है इनके पास, अगर अभी नोट डाउन करना है अभी कर लें ये, ठीक है। तो ये जो फाइल्स हैं ये आपके पास होनी चाहिए, सेटअप फाइल कहते हैं इनको, ये आप ये लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये फोटोशॉप की है, ये इलस्ट्रेटर की है, ठीक है। फोर्थ जो चीज़ है, जब आप ये डाउनलोड कर लेंगे आपके पास WinRAR होना चाहिए, ये जिप फाइल का सॉफ्टवेयर होता है। जब आप ये डाउनलोड करेंगे ना ये सेटअप फाइल्स, तो ये इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किए बगैर ओपन नहीं होंगी आपकी ना, ठीक है। अभी तो ये ओपन हो जाएंगी, ये मैंने इंस्टॉल किया हो WinRAR, ये इस तरह ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर आपने ये डाउनलोड नहीं की होगी WinRAR, तो आपके ये सॉफ्टवेयर की जो फाइल है ये ओपन नहीं होगी, ये वाला सॉफ्टवेयर है, ठीक है। ये 4 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के लिए। अब मैं आपको बता देता हूँ आपने डाउनलोड कैसे करनी है ये, ठीक है। ये वाला लिंक है जी एडोब फोटोशॉप का, ये वाला लिंक है एडोब इलस्ट्रेटर का, मैं पहले आपको एडोब इलस्ट्रेटर करवा देता हूँ, ठीक है। ये आपने लिंक है, ये मैं तो कॉपी कर रहा हूँ, आपने ये लिख लेना है, आपके पास नोट होगा, ठीक है। ये आपने ब्राउज़र लिंक ऐसे लिख लेना है, लिख कर इंटर करना है,
जिनकी वीडियोस का मसला आ रहा है, ब्लर कह रहे हैं, वो अपनी दो काम कर सकते हैं। या तो जाके स्क्रीन को की क्वालिटी 720 पे कर दें। ठीक है, यहाँ से जब आप जाएंगे ना जहाँ पे वीडियो शुरू हुई है ग्रुप में, वहां पे सेटिंग्स में जाके 720 पे कर दें क्वालिटी। वो ऑटो पे हुई होती है 480। दूसरी चीज ये कि आप अपनी स्क्रीन फुल साइज कर लें। जी सर, कंटिन्यू करें। जी जी। अच्छा, जब आप ये लिंक ओपन कर लेंगे तो इस तरह वो ओपन हो जाएगा, आपके पास ड्राइव का लिंक ओपन हो जाएगा, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको। अच्छा, डाउनलोड करने से पहले एक और बात आपने नोट करनी है, ठीक है। एक तो जो आपका एंटीवायरस है या विंडोज डिफेंडर है, उसको आप ऑफ कर लीजिएगा इंस्टॉलेशन के दौरान भी और जो डाउनलोडिंग के दौरान भी, क्योंकि अगर वो ओपन आपका ऑन होगा ना, तो आपकी जो कुछ फाइल्स है ना, इसकी सेटअप फाइल्स, वो मतलब मिसिंग कर देगा और आपका इंस्टॉल नहीं होगा सही से ना, इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम करेगा आपकी, ठीक है। और सेकंड, जब आपने डाउनलोड करना है, आपने ये देखना है कि आपका जो सिस्टम है वो 32 बिट का है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है, या 64 बिट का है। वो आपने पहले नोट डाउन करना है डाउनलोड करने से पहले। वो कैसे आप देखेंगे कि 32 बिट है ऑपरेटिंग सिस्टम या 64 बिट है? आपने माई कंप्यूटर है, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी में आपने चले जाना है। माई कंप्यूटर की प्रॉपर्टी में गए, ठीक है। यहाँ पे आपको ये अपने सिस्टम की जो है ना स्पेसिफिकेशन शो हो रही होंगी, कुछ डिटेल्स, ठीक है। इसमें से आपने देखना है सिस्टम टाइप। ये देखें, ये 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम लिखा आ रहा है, ठीक है। जिनका ये 64 बिट होगा वो 64 बिट वाली फाइल डाउनलोड करेंगे, जिनका 62 बिट होगा वो 62 बिट वाली करेंगे, 62 बिट 32 बिट वाली करेंगे, सॉरी। 32 बिट वाली में 64 बिट जो है वो इंस्टॉल नहीं होता, ठीक है। लेकिन जिनका 64 बिट होगा उनमें दोनों जो होंगे वो इंस्टॉल हो सकते हैं, मतलब 64 तो इंस्टॉल हो गई होगा, 32 भी वो सपोर्ट करता है 64 बिट वाला। लेकिन 32 बिट वाला जो है वो 64 को सपोर्ट नहीं करेगा, वो 32 बिट को सपोर्ट करेगा। ये आपने इंस्टॉल और डाउनलोड से पहले ये चीज़ आपने देख लेनी है। इसका तरीका भी आपको पता चल गया ये कैसे देखना है, ठीक है। अब जो मैंने आपको फाइल्स दी हैं, डाउनलोड करने के लिंक दिया है, ठीक है, वो 64 और 32 दोनों ही हैं। जब आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करोगे उसमें आपसे वो ऑप्शन पूछेगा कि आपने कौन सा करना है, ठीक है। चलें इसको डाउनलोड करते हैं पहले। ये आपने इस पर क्लिक किया, ठीक है, ये पूछ रहा है आपसे, आपने इसको डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगी, ऐसे फाइल आपकी डाउनलोड होगी। जब कंप्लीट हो जाएगी वो इस तरह की फाइल आ जाएगी, आपने इसको शो करना है। इस तरह शो इन फोल्डर करोगे, वो उसी फोल्डर पे आपको ले जाएगा जहाँ पे वो डाउनलोड हुई होगी, ठीक है। अब क्योंकि मैंने ये पहले से डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है, तो इसलिए मैं मतलब ये डाउनलोड नहीं करूँगा, इसमें टाइम काफ़ी लगेगा। तो ये जब डाउनलोड हो जाएगी आपके पास ये उस फोल्डर में आ जाएगी इस तरह की फाइल, ठीक है। अगर तो आपने ये WinRAR इंस्टॉल किया होगा तो ये इजीली आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। अगर ये इंस्टॉल नहीं होगा तो ये इस तरह की फाइल होगी और आप इसको ओपन करोगे, ये ओपन नहीं होगी, एरर दे देगी। तो इसको ओपन कैसे करना है, आप इसको डबल क्लिक करके भी ओपन कर सकते हो, ठीक है। ये आ गया है, ठीक है, ये इस तरह की आ जाएगी फाइल। अगर आपने डबल क्लिक करके नहीं करना है, आपने इस तरह करना है, ठीक है, राइट क्लिक करना है इसके ऊपर जो डाउनलोड की होगी आप फाइल, ओपन WinRAR कर देना है, एक्सट्रैक्ट फाइल कर देना है, इनमें से कोई भी ऑप्शन आपने कर देना, वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। ओपन WinRAR करेंगे तो ये उसमें WinRAR पे ओपन कर देगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अगर आपने एक्सट्रैक्ट करनी होगी तो ये इस तरह का फोल्डर बना के आपको एक्सट्रैक्ट करवा देगा। यहाँ से एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे, इस तरह का फोल्डर आ जाएगा आपके पास एक्सट्रैक्ट होके इसी नाम का, ठीक है। अब मैं इसको डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। जब डायरेक्ट ओपन कर लेना है, इस फोल्डर में जाना है आपने, Adobe CC 2015 में, ठीक है। इसमें चले गए, ये सेटअप फाइल है आपकी, ठीक है। इसको आपने डबल क्लिक करना है, इग्नोर कर देना है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ज़रा वेट करिएगा।
इसकी इंस्टॉलेशन में ज़रा टाइम लगता है, इलस्ट्रेटर की, फोटोशॉप में भी जल्दी हो जाए ज़रा। जिन जो लिंक बार बार कह रहे हैं वो देखें, बाद में जो है ना इस वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक आप लोग नोट डाउन कर लेना, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है, 24 घंटे तक तो वीडियो वैसे ही होनी है। सेकेंडली ये है कि जिनका क्या कहते हैं स्क्रीन ब्लर का इश्यू आ रहा है, उनसे मैंने दरख्वास्त, जब तक सर ये डाउनलोड हो रहा है मैं जरा इनको 1 मिनट अपनी स्ट्रीम ऐड करके ना मैं दिखा देता हूँ। ये जिस तरह जी आप ये सर, जी। देख रहे हैं ये वीडियो चल रही है, तो यहाँ पर फॉर एग्जांपल आपने ग्रुप में जाना है, तो ग्रुप में यहाँ पे आपको फुल स्क्रीन करने का ऑप्शन है, कंटिन्यू व्हाइल वाचिंग फेसबुक का ऑप्शन, और यहाँ पे सेटिंग्स का आपको ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपने क्लिक करना है। यहाँ पे क्वालिटी का ऑप्शन नजर आ रहा है, इसको आपने यहाँ पर क्लिक करना है। जिस तरह आप यूट्यूब की वीडियो क्वालिटी चेंज करते हैं, इसी तरह यहाँ पर आप इसको 720 कर दें, आपकी जो स्क्रीन क्वालिटी बेहतर हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों ने अपनी जो है उसको स्क्रीन क्वालिटी को बेहतर करना। तो ये इंस्टॉल जब हो जाएगा तो इस तरह ये सर आपको कंटिन्यू करके बता देते हैं यहाँ से। जी, जी। अच्छा, जब वो इग्नोर के बाद आपका जो प्रोसेस स्टार्ट हो रहा होगा, वो कंप्लीट हो जाएगा, तो वो इस तरह का आपके एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर देगा। अब इसमें वो 2 चीज़ें पूछ रहा है, इंस्टॉल करना है, ठीक है, आई हैव परचेज़्ड। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने सब्सक्रिप्शन ली होती है या उनके पास परचेज़ होता है, तो वो इसको सिलेक्ट कर लेंगे। मतलब हमारे में से तो कोई ऐसा नहीं होगा जिसने परचेज़ किया हो या कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह ली हो, तो इसलिए हम ये ट्राई वाला करेंगे। इस पे ये इसने शो भी करवाया है, आई वांट टू ट्राई एडोब इलस्ट्रेटर फॉर लिमिटेड टाइम। और ये ट्रायल के लिए होता है, मतलब फ्री वाला वो कुछ ट्रायल डेज देते हैं, तो उसमें आप यूज़ करके देखो। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। अब वो पूछ रहा है कि साइन इन करके आपकी जो है लॉगिन करना है, ठीक है। तो आप इसमें एक बात का ख्याल रखिएगा कि जब आपने ये इंस्टॉल करना है, तो आपका जो इंटरनेट है वो ऑफ होना चाहिए, ठीक है। अब मैं तो इंटरनेट ऑफ नहीं कर सकता, ठीक है। तो इसके जो नेक्स्ट प्रोसेस है, उसकी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इसके नेक्स्ट आपने कैसे करना है, ठीक है। आपने इंटरनेट ऑफ कर देना, मैं तो अभी ऑफ नहीं करूँगा क्योंकि मेरी स्ट्रीम ऑफ हो जाएगी। तो मैं जब आप यहाँ से इंटरनेट ऑफ करेंगे, उसके बाद का प्रोसीजर मैं आपको एक वीडियो में दिखाता हूँ, वो होगा। ये इंटरनेट ऑफ करने के बाद का प्रोसीजर होगा सारा, ठीक है। ये आप ये सारी वीडियो देखिएगा, ये सारा स्टार्ट से बता रहा है कि आपने वो फाइल ओपन की है, इंस्टॉल की है, ठीक है। ये देखें, ये यहाँ तक तो मैंने भी आपको करके दिखा दिया है सारा, ठीक है। ये इग्नोर किया है, ये ट्राई किया है इसने, ठीक है। वो इंटरनेट का बताएगा, ऑफ कर दिया है इसने। जब इंटरनेट ऑफ कर देंगे आप, ठीक है, जब इंटरनेट ऑफ कर देंगे तो साइन इन लेटर का ऑप्शन आएगा आपके पास। जब आप साइन इन पे क्लिक करेंगे तो साइन इन लेटर का पूछेगा, आपने साइन इन लेटर को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट करना है। अब वो यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, कि कौन कौन सी आपने मतलब जो है एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है, ठीक है। अब मैंने जो बताया था आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का, कि 32 बिट है या 64 बिट है, वो आपने यहाँ से चूज़ करना है। इस फाइल में उसने दोनों ही एप्लीकेशन दे दी हैं, 32 बिट भी और 64 बिट भी, ठीक है। अब यहाँ से आप वो सिलेक्ट करेंगे, जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो उसी को इंस्टॉल करेगा। जिसको आप अनचेक कर देंगे वो उसको इग्नोर कर देगा, वो वाली नहीं करेगा। अब यहाँ पे आपने अपना स्पेसिफिकेशन देखनी है अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम की, कि वो 64 बिट है। अगर जिसका 64 बिट होगा उसमें तो दोनों हो जाएंगे, वो इन दोनों को चेक कर देगा, 32 भी और 64 भी, ठीक है। और जिसका तो 32 बिट होगा जस्ट, ठीक है, वो 64 को नहीं चेक करेगा, वो 64 को अनचेक करेगा, 32 बिट को सिलेक्ट करेगा और नेक्स्ट प्रोसेस कर देगा, ठीक है। अब इसका 64 बिट ऑपरेशन सिस्टम है, ठीक है। ये इंस्टॉल का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है आपकी।
अब वो इसको क्लोज करेगा। ठीक है, इसके बाद का जो प्रोसेस है वो मैंने वीडियो में दिखाया है। जब आपने साइन इन करना है तो वो साइन इन लेटर का ऑप्शन मांगेगा, वो सारा प्रोसेस आपने कर लेना है। उसके बाद आपका इंस्टॉल हो चुका है ये। ठीक है, जब इंस्टॉल हो जाएगा आपका तो वो यहाँ पे एप्लीकेशंस आ जाएगी इसमें। ठीक है, आप यहाँ पे लिखोगे एडोब फोटोशॉप। मैंने इंस्टॉल नहीं किए हुए, मेरे इसलिए आ नहीं रही है अभी। ठीक है, आप यहाँ पे जब सर्च में लिखोगे एडोब फोटोशॉप, ये आ रहा है ना एडोब एप्लीकेशन मैनेजर, एडोब एक्रोबैट। इस तरह एडोब फोटोशॉप का या एडोब इलस्ट्रेटर का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आप उसको ओपन करेंगे, आपका ओपन हो जाएगा। जब आप उसको ओपन कर लेंगे उसके बाद क्रैक का मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे करना है। वो जब आप उसको करेंगे ओपन तो वो आपसे जो है ट्रायल वर्जन ओपन करेगा कि वो कुछ डेज के लिए आपके पास यूजेबल होगा, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। तो आप जो ट्रायल है उसको कैसे ख़त्म करना है उसका मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, इसको आपने ओपन करना है। ये क्रैक की आपके पास फाइल है, इसको ओपन करना है, अल्टरनेटिव में जाना है। ठीक है, अब ये फिर 32 बिट या 64 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसको ओपन कर लेना है। जिसका 64 बिट होगा उसने इसको ओपन करना है, इसको कॉपी कर लेना है आपने इस फाइल को। ठीक है, ये कॉपी किया है। अब यहाँ पे गए हैं, सी ड्राइव जो है आपकी उसमें चले जाना है आपने। यहाँ पे गए हैं, यहाँ पे अब ये दो ऑप्शन पूछ रहा है। जो प्रोग्राम फाइल है वो 64 बिट वालों की है, जो x86 है वो 32 बिट वालों की है। जिसने 32 बिट किया होगा वो इसमें चले जाएगा, जिसने 64 किया होगा वो इसमें चला जाएगा। हमने 64 किया है। ठीक है, अब इसमें गए, यहाँ पे एक अडोब का फोल्डर आ जाएगा। ठीक है, आपने उसमें जाना है और जाके उसका जो सारा प्रोसेस है वो मैंने अभी इंस्टॉल नहीं किया हुआ, मैं इंस्टॉल करूँगा तो मैं बता दूंगा आपको क्रैक का। ठीक है, या मैं आपके साथ एक फ़ाइल भी शेयर कर दूंगा क्रैक की, आप उससे कर सकते हैं। ठीक है, ये एडोब इलस्ट्रेटर का सारा हो गया आपका। अब मैं आपको एडोब फोटोशॉप का बता देता हूँ, वो मैं सारा इंस्टॉल करके भी आपको बताऊंगा। ठीक है, अब ये एडोब फोटोशॉप आपने कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एडोब फोटोशॉप का लिंक है, इसको आप नोट डाउन कर लें या कॉपी कर लें। ठीक है, मैंने इसको कॉपी किया है, ये कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, यहाँ पे आया हूँ मैं, न्यू उस पे टैब पे आया हूँ, ये मैंने पेस्ट कर दिया है। ठीक है, अब ये ऐसे आप लिख लोगे, मैंने तो पेस्ट किया, आप इस तरह लिखोगे, इंटर करोगे। ठीक है, ये फिर आपसे डाउनलोड का ऑप्शन मांग रहा है, आपने डाउनलोड कर लेना यहाँ से। ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है इसलिए मैं इसको कैंसिल करूंगा। ठीक है, इसके बाद मेरे पास जो डाउनलोडेड फाइल होगी वो यहाँ पे आ जाएगी उस फोल्डर में। ये एडोब फोटोशॉप की डाउनलोडेड फाइल है। आपने इसको ओपन करना है, जैसे मैंने पहले बताया है कि आपने इसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करके ओपन कर लें। डायरेक्ट ओपन करना है, डायरेक्ट ओपन कर लें। ठीक है, मैं इसको एक्सट्रैक्ट करूंगा। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा अभी एक्सट्रैक्ट होने में। ये इस तरह का फोल्डर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसको थोड़ा टाइम लग जाएगा, मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ, मैं डायरेक्ट ओपन कर रहा हूँ इसे। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट ओपन किया इसे।
ये मेरे पास इस तरह ओपन हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया है तो आप इस तरह इसको करेंगे, यहाँ पे सारा वो आ जाएगा जितनी भी फाइल होंगी, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट ओपन किया है, ये आ गया मेरे पास। अडोब में गया हूँ, ठीक है, अडोब फोटोशॉप वाले सेटअप में गया हूँ। ये सेटअप फाइल है मेरे पास, इसको मैंने इंस्टॉल कर लेना है। ये इंस्टॉल किया है। ये सारा इस तरह एक्सट्रैक्ट हो जाएगा तो आपकी ये सेटअप फाइल जो है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। क्या आपने फिर इसको इग्नोर करना है। आपका सारा ये फिर प्रोसेस स्टार्ट करेगा इनिशियलाइजिंग का। जब ये कंप्लीट हो जाएगा फिर वही जैसे पहले इलस्ट्रेटर में था उसी तरह होगा। ठीक है जी, फिर वही ऑप्शन पूछ रहा है, ठीक है। इसमें से फिर आपने ट्राई वाला ऑप्शन चूज कर लेना है। फिर वो नेट जो ऑफ करके करना है हमने सारा प्रोसेस वही आ जाएगा। अब मैं फिर नेट नहीं ऑफ करूंगा, ठीक है, मैं आपको वही वीडियो बताऊंगा कि कैसे करना है। फोटोशॉप के लिए भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। इनके इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो मतलब जितने भी सर ने सॉफ्टवेयर बताए हैं ना आपको, वो सारों का सेम है, ठीक है। फोटोशॉप का, इलस्ट्रेटर का, इन डिज़ाइन का, एक्सटी का, सबका सेम प्रोसेस है इंस्टॉलेशन का। लेकिन जो उनको ट्रायल जो है उनका वो ख़त्म करना है आपने, उसका प्रोसेस जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। ठीक है, ये सारा फिर बता रहा है। सही है, मुझे मैसेज नहीं आता है। ठीक है जी, ये सारा प्रोसेस कर रहा है। उसको 32 बिट सेलेक्ट किया है, 64 बिट सेलेक्ट किया है। ठीक है, सारा प्रोसेस इस तरह कंप्लीट होगा। फिर जैसे एडोब इलस्ट्रेटर में हुआ था सेम वैसे ही मतलब वो ओपन करेगा, ट्रायल में ओपन करेगा। उसको क्रैक कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये कंप्लीट हो रहा है।
थोड़ी डिस्टॉर्शन आ गई है, ठीक है। अच्छा जी, ये सारा आपका इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। अब इनको जो ट्रायल है इनका कैसे ख़त्म करना है वो आपको मैं बताता हूँ। मैंने इसमें इंस्टॉल नहीं किए हुए सॉफ्टवेयर, दूसरे लैपटॉप में इंस्टॉल है मेरे, ठीक है। वो मैं आपको वहाँ से बताऊँगा, ठीक है। इसको मैं लीव कर रहा हूँ। अभी इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है इसके बाद का प्रोसेस मैंने वीडियो में बता दिया है। लेकिन अब जो क्रैक का प्रोसेस है, मतलब ट्रायल जो है आपका, वो कैसे ख़त्म करना है आपने, वो मेरे पास इंस्टॉल है सॉफ्टवेयर, ठीक है, दूसरे लैपटॉप में। वो मैं आपको वहाँ से बता रहा हूँ। इसको मैं लीव कर रहा हूँ अभी, ठीक है जी। जी, अच्छा मेरी ज़रा थोड़ी-सी दरख्वास्त है आप लोगों से। सर ने रिक्वेस्ट किया था कि आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछना, आप लोग स्ट्रीम पे जॉइन करी जा रहे हैं, मुझे मैसेज करी जा रहे हैं सर ऐड मी। ना ही मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर करूँगा। देखें, एक बंदा सेशन ले रहा है, मैं उसका सेशन डिस्टर्ब करता जाऊँ, आपके क्वेश्चंस के आंसर बाद में भी हो सकते हैं आंसर। तो थोड़ा-सा ज़रा पेशेंट रहा करें और अगर आंसर का क्वेश्चन का आंसर नहीं हो तो बाद में ज़रूर हो जाएगा, आप बाद में दोबारा पूछ सकते हैं। तो मैं उनका सेशन डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा था ताकि आप लोग स्विफ्टली जो है ना सेशन को अटेंड कर सकें। सो इस चीज के हवाले से थोड़ा सा जरा आप लोगों ने कोऑपरेट करना है कि जब एक बंदे का सेशन चल रहा है तो मैं उसके दौरान आपके क्वेश्चंस नहीं आंसर कर सकता कि आपका नेम शो हो रहा है कि नहीं, या आपका फॉर एग्जांपल लिंक नहीं ओपन हो रहा, वो बाद की बात है। ठीक है जी सर, कंटिन्यू करें आप। अच्छा सर, मेरी आवाज़ आ रही है कि तुम मुझे बता दें? जी आ रही है। ठीक है। अच्छा जी, ये इंस्टॉलेशन का और डाउनलोडिंग का प्रोसेस सबमिट हो चुका है। ये है कि आपने जो ट्रायल है वो कैसे ख़त्म करना है आपका, ठीक है। अब आप सॉफ्टवेयर हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं। वो जो इंस्टॉल हुए होंगे वो मैं बता रहा था कि कहाँ पे आ जाएंगे, कहाँ से आप ओपन कर सकते हैं, वो मैं बताता हूँ आपको। आप सर्च में जाएंगे, अडोब लिखेंगे, ठीक है। ये आपके पास अडोब इलिस्ट्रेटर आ गया है, ठीक है। और ये आपके पास अडोब फोटोशॉप आ गया है, ठीक है। जो भी आपने इंस्टॉल किए होंगे वो यहाँ पे आ जाते हैं सारे को। अडोब इलिस्ट्रेटर, अडोब फोटोशॉप, दोनों है। आप यहाँ से ओपन कर सकते हैं उनको, ठीक है। चले, अब इंस्टॉल जब हो गए हैं तो आपने क्रैक जो फाइल लेनी है वो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक करना है। इसमें क्रैक का एक फोल्डर है, ठीक है, उसको ओपन करना है आपने, ठीक है। इसमें अल्टरनेटिव में आपने जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे वो 32 बिट और 64 बिट की दोनों हैं, ठीक है। आपने अगर 32 बिट किया हुआ है उसका ट्रायल खत्म करना है, 32 बिट वाली आप कॉपी कर लेंगे, ठीक है। अगर 64 बिट किया हुआ है, ठीक है, उसका ट्रायल खत्म करना है, आप 64 बिट वाली को कॉपी करेंगे। ये मैंने इसको कॉपी कर लिया है, ठीक है। अब इसको पेस्ट कहाँ पे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जाना है माई कंप्यूटर में, सी ड्राइव में जाना है, ठीक है। अब जिनका 64 बिट होगा वो प्रोग्राम फाइल में जाएंगे, यहाँ पे अडोब का फोल्डर होगा उसमें जाएंगे। अडोब इलिस्ट्रेटर होगा, उसका फोल्डर जब इंस्टॉल हो जाएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, उसमें जाएंगे। सपोर्ट फाइल्स में जाएंगे, ठीक है, इसके फोल्डर में चले गए। अब यहाँ पे कंटेंट्स का एक फोल्डर है उसमें जाएंगे, ठीक है। विंडोज़ का फोल्डर है उसमें जाएंगे। यहाँ पे आपने वो पेस्ट कर देनी है फाइल, क्योंकि मैंने तो पहले ही किया हुआ है ये इंस्टॉल और सारा प्रोसेस, तो मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये आप पेस्ट करेंगे, वो आपसे पूछेगा जो पहली फाइल है उसको रहने देना है या रिप्लेस करना है। आपने रिप्लेस कर देना है, उसे रिप्लेस करोगे आप, ठीक है। कंटिन्यू करना है आपने, आपकी फाइल वो पेस्ट हो गई है। अब जो आपका इलिस्ट्रेटर है उसका ट्रायल खत्म हो चुका है। जब आप उसको ओपन करोगे, ठीक है, आप उसको ओपन करोगे तो वो ट्रायल नहीं आपसे मांगेगा, वो आप लाइफ टाइम आप उसको यूज़ कर सकते हो। अगर आपने ये सारा प्रोसेस क्रैक वाला नहीं किया होगा तो आपको इशू होगा, ठीक है। आपने ये देख लेना है। इसका पाथ जो है वो मैं बता देता हूँ, ये देखें। प्रोग्राम फाइल में सी में जाना है, प्रोग्राम फाइल में जाना है, अडोब के फोल्डर में जाना है, अडोब इलिस्ट्रेटर के फोल्डर में जाना है, स्पोर्ट्स फाइल में जाना है, कॉन्टैक्ट्स में जाना है, विंडोज़ में जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आके जो
आपकी जो क्रैक की फाइल होगी वो आपने पेस्ट कर देनी है, सिंपल, आपका क्रैक हो जाएगा सॉफ्टवेयर। अब रह गया इलिस्ट्रेटर का कि वो कैसे आपने इंस्टॉल करना है, क्रैक कैसे करना है फोटोशॉप, ठीक है। आपने फिर उसी फाइल में जाना है, ये आपके पास फोटोशॉप का जो फाइल डाउनलोड की होगी उस पर जाना है आपने, ठीक है। आपने एडोब का फोल्डर ओपन कर लेना है, ठीक है, क्रैक का फोल्डर ओपन कर लेना है। ये आपकी क्रैक की फाइल है, ठीक है। इसको आपने कॉपी कर लेना है, सिंपल राइट क्लिक करके कर लें, ठीक है। या आप इसको कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हैं, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल सी करेंगे आप, ये आपकी फाइल कॉपी हो जाएगी, ठीक है। अब इसको आपने कहाँ पे पेस्ट करना है क्रैक के लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने फिर सी फाइल में जाना है, ड्राइव में, ये सी ड्राइव में आप चले गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने मतलब 64 बिट किया है या 32 बिट किया है वो आपने देख लेना है। मैंने 32 बिट किया है तो मैं 32 बिट वाली प्रोग्राम फाइल्स में जाऊंगा। यहाँ पे मेरा अडोब फोटोशॉप इंस्टॉल हुआ होगा, अडोब का फोल्डर है, अडोब फोटोशॉप है, 32 बिट लिखा आ रहा है मेरा, इसमें जाऊंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे सिंपल मैंने उसको पेस्ट कर देना है, ठीक है, फाइल को। ये फिर रिप्लेस का ऑप्शन मांग रहा है, ये रिप्लेस किया मैंने, ठीक है। ये कंटिन्यू किया, ये इसने फिल फाइल जो है वो पेस्ट कर दी, ठीक है। अब मेरा जो एडोब फोटोशॉप है वो भी क्रैक हो चुका है, इलिस्ट्रेटर है जो वो भी क्रैक हो चुका है। अब उसका ट्रायल का जो इशू है वो खत्म हो चुका है। ये सारा प्रोसेस आप जब करेंगे उसके बाद आपने ओपन करना है तो आपको कोई इशू नहीं आएगा वो, ठीक है। अब ये दोनों हो चुके हैं। अब मैं इसको ओपन करके दिखा दूं, जरा लैपटॉप स्लो ही है, अगर हो जाए ओपन तो एडोब फोटोशॉप में ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। इसको जरा टाइम ही लगेगा ओपन होने में। ये अब आप लोग अपने क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी को क्या क्यूरी है कोई या क्वेश्चन है कोई, कुछ पूछना है तो अब बता सकते हैं। ये आपका एडोब फोटोशॉप जो है वो ओपन हो चुका है, ठीक है। उसने कोई आपसे नहीं कहा कि साइन इन करें या आपका ट्रायल है कुछ भी है, क्योंकि वो हम पहले ही उसका जो है क्रैक कर चुके हैं, ठीक है। क्रैक कैसे करना है उसका प्रोसेस मैंने आपको बता दिया है। जो आपका इन डिज़ाइन है सॉफ्टवेयर, ठीक है, आपके ट्रेनर ने आपको बताया होगा, सेम उसका भी एडोब फोटोशॉप वाला है, सेम टू सेम सब कुछ वैसा ही है, ठीक है। जैसे एडोब फोटोशॉप मैंने इंस्टॉल किया है उसको क्रैक भी आपने सिर्फ सेम ऐसे ही करना है जैसे एडोब फोटोशॉप किया है। जस्ट जो इलिस्ट्रेटर है उसका क्रैक का जो है प्रोसीजर वो डिफरेंट है। बाकी सब जो है सॉफ्टवेयर आपके इन डिज़ाइन फोटोशॉप बाकी जो भी आपने करने होंगे उनका सारों का प्रोसेस, इंस्टॉलेशन का प्रोसेस भी सेम है, क्रैक का प्रोसेस भी सेम है, ठीक है। आप यहाँ से न्यू फाइल करेंगे, ठीक है, आपको फाइल ओपन कर देगा, जैसे भी आपने यूज़ करना होगा वो आपके जब ट्रेनर आपको करवाएंगे बता देंगे वो, ठीक है। अब अपनी जो क्यूरीज हैं वो काइंडली मुझे बताए, क्या इश्यूज हैं आपके? जी, अब पूछें आप लोग क्वेश्चंस, और किसी ने अगर कॉल पे आके भी पूछते हैं क्वेश्चन तो पूछ सकता है। नाउ आई कैन ऐड। और एक दो चीजें हैं कि जिस तरह सर ने बताया है आप लोग इसको फॉलो करें कंप्लीटली। इतना डिटेल में बताने का मकसद यही होता है
कि आप लोग को सुलाना नहीं है, आप लोग के आगे 3 महीने भी तो निकालने हैं ना, इन सॉफ्टवेयर पे ही निकलेंगे। ये सॉफ्टवेयर करेंगे तो फिर ही होगा। फिर वो इस तरह होगा कि 1 महीना 2 महीना गुजर जाएगा, कोई कहेगा सर मेरा सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा, कोई कहेगा सर मेरा लिंक नहीं चल रहा। तो बताने का मकसद ये है कि आप लोग से इतना डिटेल में इसलिए शेयर किया जाता है ताकि आप लोग एक ही दफा में चीज को समझ जाएं। सो सर आप जरा वो क्यूरी फॉर्म का भी इनको बता दें आप, जो है, फिर इनसे क्यूरीज लेते हैं फिर। जी जी, मैं क्यूरी फॉर्म का भी बता दूंगा। अच्छा, मैंने आपको डाउनलोडिंग का और इंस्टॉलेशन का सारा प्रोसीजर बता दिया है, ठीक है। आप ये लेक्चर देखें, ये इसी में है आपके ग्रुप में, एक बार देखें 2 बार देखें, जहाँ से नहीं समझ लगेगी, ठीक है। तो मैंने एक क्यूरी फॉर्म आपका जो है वो ग्रुप में पोस्ट की है। आप किसी को भी इशू आ रहा होगा किसी भी किस्म का इंस्टॉलेशन में, ठीक है, वो क्यूरी फॉर्म फिल करेगा, मेरे पास उसका कॉन्टैक्ट वगैरह सारा कुछ आ जाएगा। फिर मैं वहाँ से देखूंगा कि क्या उसकी इशू है, तो उसके बारे में मैं फिर उसको गाइड कर दूंगा, ठीक है। इतनी डिटेल में बताने के बाद किसी का इशू आना तो नहीं चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर फिर भी आएगा तो हम आपके पास अवेलेबल हैं, आपने परेशान नहीं होना है, बस हमें अपना इशू बताना है, तो इंशाल्लाह हम वो ज़रूर करेंगे। अच्छा, लिंक का कह रहे हैं, मैं वो फिर एक बार मतलब शो करवा देता हूँ लिंक आप लोगों को, ठीक है। ये लिंक्स हैं जी, ये देख लें एक बार फिर, ठीक है। ये एडोब फोटोशॉप का है, ठीक है, सेम है दोनों के। ये इलस्ट्रेटर का, अब दोनों में से किसी पे से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फोटोशॉप को। ये जो है ये इलस्ट्रेटर का है, ठीक है, सेम है दोनों पे, सेम फाइल होगी, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अच्छा जी, also give me software link such as Adobe Photoshop, Illustrator and अच्छा, जिसको CS6 या इनके अलावा कोई वर्जन चाहिए होगा उसका मैं बता देता हूँ आपने कहाँ से डाउनलोड करना है, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। और अगर आपने खुद से डाउनलोड करना है उसका मैं बता देता हूँ। गेट इनटू पीसी से नेम से एक है वेबसाइट, ठीक है। ये वेबसाइट है, आपको यहाँ से भी ये सॉफ्टवेयर मतलब मिल सकते हैं, अच्छी साइट है, ठीक है। आप यहाँ से एक क्रैक इनके मिल जाते हैं, आपको सेटअप फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है। आपने इसको ओपन कर लेना है अपने सिंपल ब्राउजर में, सर्च का ऑप्शन होगा आपके पास यहाँ पे, ठीक है। अडोब CS6 इलस्ट्रेटर किसी को चाहिए वो यहाँ पे लिखेगा, ठीक है, CS6, ठीक है। आपके पास अडोब CS6 की आ जाएगी। ये एडोब इलस्ट्रेटर CS6 आ गया। किसी को एडोब फोटोशॉप CS6 चाहिए होगा वो यहाँ पे एडोब फोटोशॉप CS6 लिख देगा, उसका आ जाएगा, आप कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं उसे, ठीक है। अगर किसी को इन डिज़ाइन चाहिए, इन डिज़ाइन आप लोग यहीं से डाउनलोड करेंगे, ठीक है, गेट इनटू पीसी से। आपने लिखना है एडोब इन डिज़ाइन, 2015, हमें जो भी वर्जन चाहिए होगा वो साथ लिख देंगे, इंटर करेंगे, ठीक है। आपके पास ये सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। आपने इन डिज़ाइन 2015 डाउनलोड करना है, ये वाला है, 32 बिट भी है इसमें, 64 बिट भी है, यहाँ से आप डाउनलोड करेंगे, ठीक है। नीचे आपके ऑप्शन आ रहा होगा डाउनलोड का, ठीक है, इस पर सारी डिटेल लिखी होगी, स्पेसिफिकेशन लिखी होगी उसने, सॉफ्टवेयर के लिए कितनी मतलब स्पेस चाहिए होगी, ठीक है। ये सारा कुछ लिखा हुआ है, 64 बिट है, कौन सी फाइल है इसकी, यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। आपकी डाउनलोडिंग अभी स्टार्ट हो जाएगी। ये आपकी इस तरह डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी फाइल की। जो भी आपने डाउनलोड करना होगा अडोब का, जो मैंने बताया है उसके अलावा कोई वर्जन डाउनलोड करना होगा तो वो गेट इनटू पीसी से आप कर सकते हैं या मुझसे आप ले सकते हैं। जो इन डिज़ाइन करना होगा वो भी आप यहीं से करेंगे, जब आपके ट्रेनर आपको करवाएंगे तब आपने वो डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उस टाइम भी मैं अवेलेबल होऊंगा, अगर आपने मुझसे कुछ पूछना होगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है।
जी, और किसी को कोई इशू? आप किसी ने कोई सवाल करना है, लिंक आपने कॉल पर आकर तो वो भी कर सकते हैं। बाकी मैं आप लोग के क्वेश्चंस देख रहा हूँ, मैं जरा उसको थोड़ा सा एड्रेस कर दूं। विन रार का पूछ रहे हैं, विन रार का लिंक। तो विन रार आप यार वैसे ही लिखोगे विन रार, फ्री डाउनलोड, फ्री सॉफ्टवेयर डाउनलोड का इतना पॉपुलर सॉफ्टवेयर है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जिससे कोई इतना मसला नहीं है। जी जी जी, ये जो विन आर ए आर वगैरह है, ये मैंने इसलिए लिंक नहीं दिया। ये सिंपल आपने जो अपने ब्राउजर में है विन आर ए आर लिखोगे, उसने वो दे देना, आपको डाउनलोड कर लेना, पहले ही लिंक होगा। ठीक है, ये मतलब वन क्लिक सॉफ्टवेयर है, आपको मिल जाएंगे, सिंपली इंस्टॉल हो फ्री जाएंगे, सॉफ्टवेयर है। कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। हाँ जी जी, बाकी इसमें पूछ जो रहे हैं इशू व्हाट इज द आएगा, डिफरेंस बिटवीन मतलब जिनमें सीसी इशू एंड आना था वो मैंने। CS6। हाँ, मैं इसका बारे में बता दूं, CS6 पुराना सॉफ्टवेयर है। अगर किसी का सिस्टम ये वाला जो सर ने अभी बताया ये नहीं उठा पा रहा, तो वो CS6 वो कर सकता है। CS6 इससे पुराना है, जो हम अभी आपको बता रहे हैं इससे 2 साल पुराना है। ठीक है, तो वो सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, लेकिन उसमें जी ये कि फीचर्स थोड़े से कम होते हैं। जी जी सर। जी जी, अच्छा मैं इसका यही बताने लगा था कि अगर किसी के ये नहीं ना ओपन होगा, मतलब इंस्टॉल होगा 2015 या इससे आगे का वर्जन, तो उसको फिर मैं मतलब जो ओल्ड वर्जन होगा उस पर ले जाऊंगा, मतलब CS6 करवा दूंगा इंस्टॉल। अगर किसी की विंडो 7 है, उसमें थोड़ा बहुत इशू करता है ये जो 2015 है ना, तो सर विंडोज फिर 7 पे मतलब सब किसी चल की जाता है, अपडेट नहीं होगी विंडो, 2020 भी तो फिर चलाया उसको हुआ है मैंने। CS6 करवा देंगे हमेशा। नहीं करेगा इनका इशू। सब विंडो जो विंडोज का पूछ जी जी, रहे हैं। चल जाता है सर, कभी इशू करता है अगर उन्होंने अपग्रेड ना किए हों उसके, मतलब जो कंपनी के। हाँ, मैं जी जी, आपको अपने तो एक्सपीरियंस से फिर बता हम रहा हूँ कि मैंने CS6 करवा विंडोज देंगे 7 पे उसको। चलाया हुआ है, तो चलेगा इंशाल्लाह इनका। बाकी जी सिस्टम जी, रिक्वायरमेंट चल की जहां जाता है तक सर, बात है। चल जाता है, बिल्कुल चल जाता है। हाँ मैं जी, कह रहा हूँ कि अगर किसी को। जी जी सर, बिल्कुल आप बताइएगा, जरूर जी सर, कंटिन्यू बताइएगा। करिए। मैं ये कह रहा था कि सिस्टम रिक्वायरमेंट की जहां तक बात जी है, तो देखें ये जो अभी आपको सीसी बताया 2015, इतनी ज्यादा इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंने ये ओपन भी की थी, मैं आपको दिखाता हूँ एक मिनट। ये देखे जी, ये सीसी जो अभी सर ने इंस्टॉल करवाया है, इसकी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स बड़ी सिंपल सी हैं। आपके पास इंटेल पेंटियम 4 मिनिमम, ये रिक्वायरमेंट्स मैंने सर्च की थी। तो अगर आपके पास 32 बिट लैपटॉप है तो उसके लिए 1 GB रैम अगर आपके पास है मिनिमम चल जाएगा, लेकिन 3 GB इज रिकमेंडेड मेरे ख्याल से। अगर आप सबके लैपटॉप्स में 4 GB तक रैम है तो बहुत अच्छा काम हो सकता है, लेकिन मिनिमम अगर आपके पास 2 GB रैम है तो काम चल जाएगा। बाकी आपको कोई इतना ज्यादा लंबा चौड़ा प्रोसेस इंटर पेंटियम 4 से तो मेरे ख्याल से अब सारे ऊपर आ ही गए मोस्टली। अगर किसी के पास भी लैपटॉप होता है तो i3, i5, i7 सेकंड जनरेशन का भी हो तो उस पर भी चल जाता है। मैंने खुद काम किए, मैंने सेकंड जनरेशन i7 पे भी चलाया हुआ है 2020 इलिस्ट्रेटर। तो मैं क्या कहते हैं, जो मैंने टेस्ट किए मैं उसके बेसिस पे बता रहा हूँ। सो ये जरूर होगा कि आपके ऑब्वियसली किसी की रैम कम है तो उसका ये कि इलिस्ट्रेटर ओपन करने में, उसकी फाइल सेव करने में थोड़ी सी तंगी होगी, थोड़ा सा स्लो होगा, लेकिन चल जाएगा। ऐसा नहीं है कि भाई चल ही नहीं रहा, इंटरफेस नहीं शो हो रहा, ब्लैंक शो हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सो और यस जिनके यस। हैवी सॉफ्टवेयर हैं, सॉरी जिनके हैवी कंप्यूटर्स हैं, वो कह रहे हैं कि जी हमें नए सॉफ्टवेयर चाहिए, तो वो मुझसे बाद में कांटेक्ट कर लेना, मैं आपके साथ 2020 शेयर कर दूंगा। अब 2020 में सबके साथ नहीं शेयर कर सकता, ज्यादा हो जानी है, बिकॉज सबके हैवी सॉफ्टवेयर, सबके पास हैवी सिस्टम्स नहीं है। तो इसमें परेशान नहीं होना कि आपके फॉर एग्जांपल कंप्यूटर पे सिर्फ अगर आपके पास वो पुरानी डॉस की विंडोज होगी तो फिर शायद ना चले आपके उस पर। वरना तो मेरे ख्याल से विंडोज 7 पे भी मैंने चलाया हुआ है, विंडोज 7 पे मैंने 2020 भी चलाया हुआ है और बिल्कुल स्मूथली चला है वो। तो विंडोज का भी कोई ताल्लुक नहीं है। आप विंडोज 7 पे भी देखें, यहाँ पे लिखा है विंडोज 7 के साथ भी चला सकते हैं, 8 के साथ भी, 8.1 के साथ भी, 10 के साथ भी, तो कोई ऐसा मसला नहीं है। आई होप ये चीज भी आप लोगों को क्लियर हो गई होगी सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की। बाकी सर आप कुछ और शेयर करना चाहें इसके बारे में, क्यूरीज आपको नजर आ रही अच्छा, ये होंगी। क्वेश्चन के आंसर देते हैं मुझे। जी जी, जी जी, ये आप कुछ दे और कोई सकते हैं, क्वेश्चन मैं है तरीका? हाईलाइट कर रहा हूँ, जी आप भी दे सकते हैं। अच्छा जी, जो फायरवॉल वाला है ऑप्शन, वो आपके जो विंडोज 10 है या 8 है उसमें विंडोज डिफेंडर का ऑप्शन होता है, उसको आपने ऑफ करना है। ठीक है, या कोई एंटीवायरस आपने किया हुआ है
उसको आपने ऑफ कर देना है, उसकी जो सर्विसेज हैं उनको ऑफ कर देना है, ठीक है। विंडोज डिफेंडर कैसे ऑफ होगा, ठीक है, आपने जस्ट सर्च में लिखना है विंडोज डिफेंडर, लिखेंगे आप, ठीक है, ये आ जाएगा आपका। तो ओपन कर लेना आपने, ठीक है। ये मैंने टर्न ऑफ किया हुआ है पहले ही, आपने यहाँ से टर्न ऑन है, ठीक है, टर्न ऑफ कर देना है। मैंने टर्न ऑफ ही किया हुआ है पहले से ही, ठीक है। अब ये ऑन हो गया मेरा, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, जब आप विंडोज डिफेंडर लिखेंगे आपको डायलॉग बॉक्स आ जाएगा विंडोज 8 में, जो 8.1 है उसमें। आप वहाँ पे टर्न ऑन टर्न ऑफ का ऑप्शन होगा, आप उसको ऑफ कर देंगे जस्ट सिंपली। और एक तैयबा का था क्वेश्चन कि इन डिजाइन का क्रैक का बता दें मुझे, ठीक है। उसका क्रैक सिंपल जैसा फोटोशॉप का है ना, सेम वही प्रोसेस है, इंस्टॉलेशन का, क्रैक का, सबका, ठीक है। डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया, गेट इनटू पीसी से आप डाउनलोड कर सकते हैं, वहां से मिल जाएगा आपको, ठीक है। और जी किसी का, अच्छा एक अच्छा, सी ड्राइव 32 का बिट इशू है और 64 बिट में सर इनको कंफ्यूजन आ रही है। बड़ी सिंपल सी चीज है, आपके कुछ लैपटॉप्स होते हैं वो 32 बिट होते हैं, कुछ 64 बिट होते हैं। जिस तरह सर ने बताया था, आपने चेक करना है प्रॉपर्टीज में जाके, आपने पहले एक दफा चेक कर लेना कि आपका लैपटॉप कौन सा है, ठीक है। जस्ट इसकी ज्यादा डिटेल में नहीं, आपने बस चेक करना है, ठीक है। तो उसके लिहाज से फिर वो सॉफ्टवेयर जो है ना, उसकी फाइल आपने डाउनलोड करनी है, वही इंस्टॉल होगी, ठीक है। 64 बिट जो है वो सिंपल, मैं आपको बता दूं कि वो एडवांस मतलब वो हो गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें थोड़े फीचर्स ज़्यादा हो चुके हैं, कुछ उन्होंने ऐड कर दिए हैं न्यू चीज़ें, ठीक है। तो 32 बिट जो है उसमें मतलब वो ओल्ड वर्जन है, ठीक है। अब ये सी ड्राइव का किसी का इशू है, ठीक है। इसका मैं आपको मतलब बताना भूल गया हूँ, आपने जब इंस्टॉल करना है या डाउनलोड करना है ना, आपने सी ड्राइव का भी लाजमी देखना है। सी ड्राइव का भी काफ़ी मतलब स्टूडेंट्स को इशू आता है, उनकी सी ड्राइव की स्पेस जो है वो इतनी मतलब सफिशिएंट नहीं होती कि उसमें वो इंस्टॉल कर सके सॉफ्टवेयर। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते रहते हैं, लेकिन उनको एरर आ रहा होता है, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि मेरी सी ड्राइव जो है वो मतलब फुल हुई है या उनका डाउनलोड नहीं हो रहा होता है। अच्छा, उसको मतलब जो है स्पेस कैसे बनानी है उसमें, सिंपल आप मतलब जब डाउनलोड कर लिया वो आपकी सी ड्राइव में आ रही होती है, ठीक है। ये यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन होता है फोल्डर, ठीक है। इसमें आपकी सारी वो जो डाउनलोड फाइल्स होती हैं वो यहाँ पे आ रही होती हैं। आपने वो देख लेना जो हैवी फाइल होगी, ठीक है, उसकी जो साइज देख लेना, जो मतलब वीडियो फाइल होगी या ज़्यादा स्पेस की फाइल होगी, आपने उसको सिंपल मतलब वहाँ से कट करना है और अपनी जो दूसरी ड्राइव होगी ना उसमें आपने वो सेव कर लेना है। तो आपकी जो सी ड्राइव में स्पेस है ना वो मतलब इंक्रीज होती रहेगी। या कुछ लोग डेस्कटॉप पे है, जो आपकी ये डेस्कटॉप है, यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स, काफ़ी हैवी फाइल्स रखते हैं, ठीक है, उन्होंने सेव की होती हैं। उसको देख लेना है जो आपकी डेस्कटॉप पे ज़्यादा वीडियो वाली फाइल होगी, मतलब उसकी जो साइज़ है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, जीबीज में होगा, आपने उसको सिंपल कट करना है, वहाँ से किसी और फोल्डर में मतलब किसी और ड्राइव में सेव कर लेना है। तो आपकी वो सी ड्राइव की जो स्पेस है वो मतलब हो जाएगी इंक्रीज। तो आपका ये इस तरह भी इशू सोल्व हो सकता है। और एक सर ने आपको बताया था सॉफ्टवेयर टेम्प फाइल डिलीट करने का, वो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करके उससे भी क्लीन कर सकते हैं। आपकी जो टेम्परेरी फाइल होंगी वो भी अगर मतलब डिलीट हो जाती हैं, उससे भी काफ़ी मतलब फ़र्क पड़ जाता है आपकी सी ड्राइव को ना। सिंपल हल मैंने यही बता दिया है, जैसे आपकी जो इन मतलब अनयूज फाइल्स हैं आप उनको डेस्कटॉप पे ना रखें या डाउनलोड फाइल में ना रखें फोल्डर में, वहाँ से कट करके दूसरी ड्राइव में रख लें आप उसको, अगर सेव ही करनी है तो। अगर मतलब यूज़ की नहीं है तो उसको बेशक डिलीट कर दें, ठीक है। अच्छा जी, और किसी का अगर इशू है तो वो करे क्वेश्चन। देखिए, ये जो लिंक्स हैं ये आप लोगों ने बाद में जब ये वीडियो खत्म हो जाएगी तो इसमें से आप लोगों ने वीडियो दोबारा प्ले करनी है और लिंक्स का वहां से कॉपी कर लेनी है। वीडियो देखकर थोड़ी सी मेहनत करनी है आप लोगों ने, हर चीज हम लोग कॉपी पेस्ट नहीं करके देंगे, कुछ चीजें आप लोगों ने खुद भी करनी है। और ये देखें, इन्होंने शेयर भी कर दिया आप लोगों के साथ लिंक। कमेंट्स देखें, जो करने वाले होते हैं वो फौरन कॉपी कर लेते हैं। सो विनरार का भी बता चुके हैं, उसके अलावा और कौन से कमेंट्स आ रहे हैं?
हसन, मैंने आपको कल गाइड किया था कि टेम्प फाइल्स आपने डिलीट करनी है। आप एक सॉफ्टवेयर करें सर्च एवरीथिंग का, उससे आप सर्च कर सकते हैं, या आप एक सॉफ्टवेयर है विज ट्री के नाम से, ठीक है, उस सॉफ्टवेयर को करें। उसमें आपको पता लग जाएगा कि आपके सी फाइल में कौन कौन सी बड़ी फाइल, चंक फाइल्स है जो एक्स्ट्रा है, वो आपको शो नहीं हो रही, वहां से आप डिलीट कर सकते हैं। अच्छा, विंडोज 7 का कोई पूछ रहा है आतिफ। अच्छा, विंडोज 7 में अगर आपने इंस्टॉल किया होगा ना जो एंटीवायरस है, तो वो सिंपल आपका शो हो जाता है कि आपने उसको जब ओपन करना है ना, उसमें आपको उसकी प्रॉपर्टी जो सर्विसेज ऑफ करने का ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, अगर एंटीवायरस इंस्टॉल किया होगा उसमें बाय डिफॉल्ट विंडोज की तरफ से कोई उसमें वो सिक्योरिटी सिस्टम नहीं दिया हुआ है। वो विंडोज 8 में या उससे ऊपर जो वर्जन आया विंडोज 10, विंडोज 8.1, उसमें बाय डिफॉल्ट उन्होंने विंडोज डिफेंडर के नाम से एक सिक्योरिटी सर्विसेज दी हुई है। ठीक है, उसको आपने ऐसे ऑफ करना होता है। लेकिन जो विंडोज 7 है या ओल्ड वर्जन है विंडो के, उसमें आपने अगर कोई एंटीवायरस इंस्टॉल किया होता है तो उसको जस्ट ओपन करके उसकी सर्विसेज आपने ऑफ करनी होती है। ठीक है, उसमें इस तरह का कोई मतलब सिस्टम नहीं है कि आपने ये सर्च करके ऑफ करना हो। ठीक है सर, आई हैव जी विंडोज 10 में विंडोज डिफेंडर का ऑप्शन होता है सादिया। ठीक है, आपने अगर उसको ऑफ करना है तो ऑफ कर लेना। ये जस्ट जब आपने डाउनलोड या इंस्टॉल करना है उसके लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि कुछ इश्यूज आ जाते हैं उसकी वजह से ना, फाइल मिसिंग हो जाती है उसमें से कुछ पार्ट्स ना, जब डाउनलोड करते हैं। ठीक है जी सर, आई थिंक दे दिए हैं मैंने सब क्वेश्चंस के आंसर। हाँ जी, तो अब अगर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, करना चाहते हैं तो करें आप। ठीक है सर। ठीक है सर। जी सर, थैंक यू सो मच। बाकी अगर किसी को भी कोई इशू होगा तो मैंने अपने कॉन्टैक्ट भी दिए हैं और फॉर्म का लिंक भी दिया है। ठीक है, आपने उसके थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करना है। ठीक है, सर आज ये आप डाउनलोड एक करें स्टूडेंट को सॉफ्टवेयर ऐड इंस्टॉल। किया है ये शायद। जी वसीम, आप अनम्यूट करें अपने आप को और सवाल पूछें जल्दी से। जी जी, हेलो। क्या सवाल है? चले गए वो। अच्छा, जी क्या था आपका क्वेश्चन उर्वा, आपने क्या क्वेश्चन पूछा है? अच्छा, आई विल हैव टू, देखिए जो मैंने स्पेसिफिकेशंस ये शेयर किए, से आप अपना कंपेयर कर लें, ठीक है। 2 GB रैम है ना, चल जाएगा, चल जाएगा। ठीक है सर, आप ठीक है सर, फिर आप कंटिन्यू करें लेक्चर मैं में। इनको अगर कर लेता किसी हूँ को भी गेटर, इशू ठीक है। होगा तो वो मुझे मतलब गूगल फॉर्म पे या कॉल कर सकता है। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है, ओके हो गया, थैंक यू थैंक यू सो सर। मच। अल्लाह थैंक यू फॉर योर हाफिज। टाइम। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ओके, वसीम, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज अपने आप को आपने अनम्यूट भी करना है। अच्छा, आज ये जो बेसिक क्वेश्चन है आप लोगों के सर, आई हैव पीसी कोर टू डू 4 GB रैम है, तो और क्या टेंशन है, मतलब चल जाएगा, सब चल जाएगा। मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आप लोग के कहते हैं 2 GB रैम आपकी मिनिमम होनी चाहिए, और आप इंटेल ये जो है इंटेल पेंटियम 4, ये सबसे पुराना इनका है इंटेल पेंटियम 4 जो है जनरेशन। तो इसके बाद ही कोर टू डू और ये सारे आए हैं, तो अगर आपका है वो तो चल जाएगा, उसमें कोई ऐसा परेशानी वाला मसला नहीं है। अब ये जो है कि विंडोज 10 के विंडोज डिफेंडर का किस तरह करना है, विंडोज 7 के किस तरह करना है जी, विंडोज 8 का किस तरह करना है, तो उसमें आपने जाना है एक आपका ट्रेनर यूट्यूब भी होना चाहिए, उसको भी ट्रेनर माने थोड़ा सा। यूट्यूब पे जाएं, यहाँ पे सर्च करें आप विंडोज डिफेंडर टर्न ऑफ फॉर विंडोज 7, सर्च करें, हर चीज मिल जाएगी आप लोगों को, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, हाउ टू टर्न ऑफ विंडोज डिफेंडर इन विंडोज 7, ठीक है, विंडोज 8 का कर लें, ठीक है, 8.1 10 का सारों का बताया हुआ है, तो आप यहां से देख के आप फॉलो करके वीडियो आप अपना विंडोज डिफेंडर इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं।
जी उसी में हो जाएगा। शहबाज शरीफ वाले लैपटॉप ही हमारी लैबों में पड़े हुए हैं, तो उसमें तो हम यही पढ़ाते हैं भाई, हो जाएगा इंशाल्लाह। दौड़ेगा और क्या चाहिए। हाँ तो बस क्रैक विंडोज पे क्रैक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही हम बड़े अनसेफ हैं। तो मैं आप लोग को यही तो बता रहा हूँ कि मैंने बिल्कुल ना ही क्रैक्ड विंडोज 7, अनक्रैक्ड विंडोज 7 पे एडोब 2020 चलाया हुआ है, जो कि क्रैक्ड भी नहीं थी, जो कि प्रॉपरली इंस्टॉल भी नहीं हुई थी। सो ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। जो मैंने आप लोगों के साथ सॉफ्टवेयर शेयर किए हैं वो जो है आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हैं। मकसद ये है कि आप लोग को ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई आप लोग क्या कहते हैं, अ, इसको इंस्टॉल कर लें। विनरार सॉफ्टवेयर है हसन, ये सिंपल सा सॉफ्टवेयर है यार, इतना मुश्किल नहीं है। विनरार सॉफ्टवेयर लिखो, ये विनरार है फाइल्स एक्सट्रैक्ट करने के लिए। जो मैं आप लोग को एक्स्ट्रा सी फाइल्स की वो देखने के लिए बता रहा था ना, कि उसमें से किस तरह देखना है कि उसमें एक्स्ट्रा फाइल्स है वो डिलीट करनी है, उसके लिए एक सॉफ्टवेयर यूज होता है विज ट्री के नाम से। ठीक है, विज ट्री भी एक सॉफ्टवेयर शायद मैंने किया हुआ भी है, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ। ये विज ट्री के नाम से है, विज ट्री। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर इस तरह का दिखेगा। ये देखें, यहाँ पर आप विंडोज सेलेक्ट कर सकते हैं कि विंडोज सी, ठीक है, आपके सी ड्राइव है, इसको आप स्कैन करेंगे। ठीक है, क्विकली स्कैन डिपेंड करता है कि आपकी अगर एसएसडी लगी हुई है, हार्ड ड्राइव लगी हुई है कौन सी, तो उसके हिसाब से स्कैन होगा। और यहाँ पर आपको सारी की सारी फाइल्स उसमें नजर आ रही हैं कि कौन कौन सी फाइल है। अब आप इसको ओपन कर सकते हैं, यहाँ से मजीद ओपन करें, ओपन करते जाएं, आपको ये जो कलर्स नजर आ रहे हैं, ये कलर से आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सी फाइल का साइज आपका सबसे बड़ा है इधर। अब ये ग्रीन कलर की फाइल जो है वो यहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं कौन सी फाइल है ग्रीन कलर में। ठीक है, आगे उसके कलर दिया हुआ है यहाँ पर। ये आप कोई भी फाइल क्लिक करेंगे, देखें यहाँ से सिलेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल ये डोप एक्सटी की ये फाइल है 350 MB की, तो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। इलिस्ट्रेटर की फाइल है 1.4 GB की, तो मुझे यहाँ पर शो हो रही है। इसी तरह यहाँ पर मैं कोई भी डबल क्लिक करूंगा तो मुझे वो फाइल यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, तो मैं देख सकता हूँ कि मेरी कौन सी फाइल सबसे ज्यादा हैवी है। ये ब्लू वाली फाइल 3.9 GB की, ये कोई अब ये पता नहीं क्या हुआ हुआ है, पैकेज इंस्टॉल हुआ हुआ है। मेरे पास भी इस तरह के होते रहते हैं। अब ये 3.1 GB की, इस तरह की छोटी छोटी ना ये फॉर्मेट फाइल्स होते हैं, इनका समझ नहीं आता है, बहुत हैवी होते हैं। ये आपकी फाइल जो है वो गेन कर रहे होते हैं। तो ये विज ट्री को आप करें, इसके थ्रू जो है आप अपनी सी ड्राइव को जो है क्लियर कर सकते हैं। अच्छा सर, एडवांस सॉफ्टवेयर भी मेथड, एडवांस सॉफ्टवेयर क्या मतलब? हाँ, एडवांस सॉफ्टवेयर थोड़ा सा शायद डिफरेंट मेथड से हो। जी वसीमा बार बार ज्वाइन करते हैं लेकिन अपने आप को अनम्यूट नहीं करते हैं, तो मैं फिर इस तरह आपको केटर नहीं कर सकता, सॉरी। ओके, और जी बिल्कुल, जिस तरह एसनी साहब ने कहा है कि लेक्चर आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना, अगर कोई करेगा तो उसका मसला आएगा। वसीम, आपका नेट का इशू आ रहा है, आप कमेंट में से कोई क्वेश्चन पूछ लें, आप बार बार ऐड हो रहे हैं। और जी पूछें। अच्छा, मेरे ख्याल से आप लोग की तकरीबन हर किस्म की क्यूरीज जो है वो डील हो चुकी है। देखिए जिनके उसमें ये कि मैं उसमें लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है 2020 का कोशिश करूंगा शेयर कर दूं आप लोगों के साथ। उसका इंस्टॉलेशन में इस तरह क्रैक वगैरह नहीं है, वो प्लेन है, वो सिंपली आपने इंस्टॉल करना और यूज करें उसे। अच्छा, एनीवेज आई विल कंटिन्यू माय लेक्चर। जो हम लोगों ने बेसिकली हमारा टॉपिक था आज का मेनली वो था
फाइवर के बारे में। फाइवर का मैंने आप लोग को आज इंट्रोडक्शन देना था कि फाइवर बेसिकली काम किस तरह करता है और फाइवर की क्या वर्थ है, कितने किस तरह लोग यहाँ पर अर्न कर रहे हैं, और फाइवर की आपकी फ्रीलांसिंग करियर में क्या रोल प्ले होगा। तो सबसे पहले जब हम फाइवर को ओपन करते हैं, ठीक है, तो फाइवर की अब ऑब्वियसली हम लोगों ने वेबसाइट इस तरह देखी है। यहाँ पर आप लोग फॉर एग्जांपल सबसे पहले एक तो करेंसी चेंज कर लें। यहाँ पर ये रुपीस लिखा हुआ है, लैंग्वेज ना चेंज कर लेना, यहाँ पे करेंसी चेंज कर लें यूएसटी, ताकि जो भी आप सर्विस देखें आपको यूएसटी में नजर आए। नंबर वन। नंबर टू ये कि यहाँ पर ये एक सर्च बटन है। हमने बेसिकली फाइवर को थोड़ा सा, मैंने आप लोगों को कल भी इसका इंट्रोडक्शन दिया था कि फाइवर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर सेलर्स और बायर्स होते हैं, सबसे नंबर वन चीज। दूसरा इसमें यह है कि इसमें ऑनलाइन आप लिस्टिंग करते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक दराज का प्लेटफॉर्म है, वहां पर किसी ने ऑनलाइन लिस्टिंग की हुई है। फॉर एग्जांपल कोई वो जूता बेच रहा है, कोई जैकेट बेच रहा है, कोई शर्ट बेच रहा है, तो उसमें डिफरेंट जो है सेलर्स होते हैं। कोई फॉर एग्जांपल जंजुआ स्पोर्ट्स है या कोई इस तरह के डिफरेंट सेलर जो उन्होंने अपने अकाउंट्स वहां पे बनाए हुए हैं और उनकी मल्टीपल लिस्टिंग्स हैं। तो यहाँ पर भी इस तरह होगा कि हम लोगों ने अपना बेसिकली एक सेलर अकाउंट बनाना है। सेलर अकाउंट बनाने के बाद हम यहाँ पर शुरू में हमारे पास ऑप्शन है फ्री में, ऑब्वियसली फ्री ही होंगी सारी। शुरू में हमारे पास क्योंकि हम न्यू सेलर होते हैं तो उसमें हमारे पास ऑप्शन होती है 7 लिस्ट बनाने के डिफरेंट किस्म की, जो कि जिनको हम लिस्टिंग का नाम इसमें देते हैं। क्या देते हैं नाम? गिग कहते हैं उसे, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि आपने वो पोर्टफोलियो अपलोड करके गिग लिस्ट कर दी है, अपलोड कर दी है, लाइव कर दी है। उसके बाद ये होता है कि आप लोग को कस्टमर खुद रीच आउट करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपने एक दुकान खोली है तो आपके दुकान पे खुद कस्टमर आता है, खुद घरों पे तो नहीं जाते दुकान का सामान बेचने। ऑलराइट, सो इसमें इस तरह काम होता है ज्यादातर कि आप लोग अपनी शॉप्स खोलते हैं, यानी अपनी सर्विसेज खोलते हैं, और कस्टमर खुद आपको सर्च करता है, वो फिल्टर करता है सबसे बेस्ट सर्विस, और आपको रीच आउट करता है। अब फॉर एग्जांपल हमारा फाइवर, ये फाइवर के काम करने का तरीका है। हमने इसकी सर्विसेज कल डिस्कस की थी कि डिजाइन की सर्विसेज में लोग कितनी ज्यादा सर्विसेज यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं। आज हम देखेंगे बेसिकली कि फाइवर में एक जो बायर है वो किस तरह यानी एक सेलर को सर्च करता है और एक सेलर की कौन कौन सी चीजें अच्छी होनी चाहिए जिस पे बायर ऑर्डर दे। ये हमारा सबसे पहला स्टेप होता है। फाइवर को अगर हमने अंडरस्टैंड करना है तो हमें सेलर का माइंडसेट पढ़ना पड़ेगा, हमें सेलर का यानी देखना पड़ेगा कि वो किस तरह सोच रहा है, किस तरह यहाँ पे आकर सर्च कर रहा है और क्या चीज आकर सर्च कर रहा है, कौन सी सबसे ज्यादा चीज सर्च कर रहा है और उस सर्च के बेसिस पे कौन सी सबसे ज्यादा चीज आगे बेची जा रही है। देखिए मार्केट में अब फॉर एग्जांपल मैं गाड़ियों की एग्जांपल ले लें। गाड़ियों में अब कुछ गाड़ियां वो बहुत ज्यादा बिकती हैं, फॉर एग्जांपल सुजुकी वैगन आर है या मेहरान है, उनकी डिमांड ज्यादा है। तो अगर आप फॉर एग्जांपल गाड़ियों का काम करने शुरू लगे हैं तो आप मार्केट स्टडी करेंगे, भाई मार्केट में लोग किस चीज की ज्यादा डिमांड है, कौन सी गाड़ी ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, आप उसी गाड़ी को ज्यादा इंपोर्ट करेंगे, उसी गाड़ी को ज्यादा खरीदेंगे आगे बेचने के लिए। समझ लगी? तो आपने फॉर एग्जांपल हम लोगों ने अभी एक कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करना है कि कंज्यूमर किस प्रोसेस से गुजर के जाता है फाइवर पर किसी भी लिस्ट को देखने के लिए, किसी भी गिग को देखने के लिए। ऑलराइट, तो उसको स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपके पास ये सर्च बार है और वो इसी सर्च बार को यूज करता है। यहाँ पर उसको कुछ पॉपुलर कीवर्ड्स दिए गए हैं। बेसिकली यहाँ पर कोई भी वो कीवर्ड लिखता है, फॉर एग्जांपल लोगो डिजाइन उसने लिखा तो वो लोगो डिजाइन के बारे में कोई भी चीज सर्च आउट कर सकता है। उसको यहाँ पर पॉपुलर कीवर्ड्स कुछ दिए हुए जिस तरह ड्रॉप शिपिंग है, लोगो डिजाइन है, वर्डप्रेस है, वेब एंड मोबाइल डिजाइन है। तो ये कुछ फाइवर पर पॉपुलर जो मेन है वो हमें ऑलरेडी शो हो रहे हैं। लेकिन फॉर एग्जांपल वो कहता है कि मुझे लोगो डिजाइन चाहिए तो यहाँ पे लिखता है लोगो डिजाइन। ऑलराइट, लोगो डिजाइन जब लिखता है तो यहाँ पर सर्विसेज शो हो रही हैं लोगो डिजाइन से रिलेटेड, जो कि सबसे ज्यादा पॉपुलर है, जो कि सबसे ज्यादा चल रही है, जिसमें क्रिएटिव लोगो डिजाइन है, लोगो डिजाइन मिनिमलिस्ट है, लोगो डिजाइन 3D है, सिग्नेचर लोगो डिजाइन है, मैस्कट लोगो डिजाइन है, लोगो डिजाइन मॉडर्न। तो ये कुछ टॉप सर्विसेज चल रही है। अच्छा, फॉर एग्जांपल होता अक्सर इस तरह है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं लिखूं लाहौर वेदर,
या फॉर एग्जांपल गूगल पे आप जाएं, ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं लाहौर, तो नीचे कुछ लाहौर से पॉपुलर सर्चेस नजर आती हैं। सबसे पहले वेदर आ गया, वेदर टुडे आ गया, पोस्टल कोड आ गया, बोर्ड आ गया, हाई कोर्ट आ गया। तो फाइवर भी कुछ इसी तरह के, ये फॉर एग्जाम्पल आपने लोगो डिजाइन लिखा तो कहते हैं कि भाई ये लोगो डिजाइन से रिलेटेड सबसे पॉपुलर सर्चेस जो हो रही हैं, जो लोग कर रहे हैं, बेसिकली किस बेस पे शो होते हैं ये टॉप पे सर्चेस जो शो होती हैं, वो इस बेस पे शो होती हैं कि जो लोग सबसे ज्यादा सर्च किसी चीज को कर रहे होते हैं वो सबसे ज्यादा टॉप पे शो हो रही होती है। ठीक हो गया। फॉर एग्जाम्पल लाहौर वेदर लोगों ने सबसे ज्यादा ओवर द टाइम सर्च किया है गूगल पर। इसी तरह लाहौर कलंदर्स लोगों ने काफी ज्यादा ओवर द टाइम सर्च किया है। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ओवर द टाइम सर्च किया है। सो द थिंग इज कि ये उनके सर्च इंजन में शो होना शुरू हो गए। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है कि जब वो कोई लोगो डिजाइन सर्च करे तो कस्टमर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो इनमें से कुछ ना सेलेक्ट करे, वो डायरेक्ट सर्च पे क्लिक कर दे जो उसने लिखा है कीवर्ड, या वो लोगो डिजाइन लिखता है फिर यहाँ से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है कोई कीवर्ड सिलेक्ट करने के लिए और यहाँ से कीवर्ड सिलेक्ट कर लेता है। तो हम दोनों ऑप्शंस देखते हैं, यानी यहाँ पर मैं इस तरह ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मैं लोगो डिजाइन लिखता हूँ। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट सर्च पे जा रहा हूँ, यहाँ से कुछ सेलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सर्च पे क्लिक कर दिया और यहाँ से मैं कोई सेलेक्ट कर लेता हूँ, फॉर एग्जांपल क्रिएटिव लोगो डिजाइन। ठीक है, तो अब आपको ये सर्विसेज नजर आ रही हैं। यहाँ पर लोगो डिजाइन की सर्विस नजर आ रही है। सबसे पहले वो दिखा रहा है आपको लोगो डिजाइन, रिजल्ट्स फॉर लोगो डिजाइन। और सबसे मेन चीज जो आप लोगों ने देखनी है, कल हमने इसको देखा था थोड़ा सा कि किस तरह आपको ये डिफरेंट गिग्स नजर आएंगी जब भी आप कुछ सर्च करोगे, लेकिन अभी हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे कि फॉर एग्जांपल व्हाट आर दीज थिंग्स। ठीक है, ये क्या चीजें हैं और ये किस तरह इसका रोल होता है हमारे हमें अपनी गिग को प्रमोट कराने में, और वो सारी चीजों में इसको हम देखेंगे। सो नंबर वन चीज ये है कि आपका ये रिजल्ट शो कर रहा है लोगो डिजाइन से रिलेटेड, क्योंकि हमने यहाँ पे लोगो डिजाइन सर्च किया था। यहाँ पे रिजल्ट शो कर रहा है क्रिएटिव लोगो डिजाइन से रिलेटेड, बिकॉज हमने यहाँ पे क्रिएटिव लोगो डिजाइन सर्च किया था। यहाँ पर आपको कुछ सजेस्टेड भी शो हो रहे हैं जिसमें यूनिक लोगो डिजाइन है, सिंपल लोगो डिजाइन है, मॉडर्न लोगो डिजाइन है। अच्छा, ये सजेस्टेड क्या होते हैं? सजेस्टेड वो होते हैं बेसिकली ऐसे कीवर्ड्स जो कि फाइवर कह रहा है कि भाई बाकी भी कुछ इस तरह के कस्टमर्स हैं, वो यहाँ पर जो है ना ये चीजें सर्च कर रहे हैं, तो क्या आप भी ये चीजें सर्च करना चाह रहे हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर एक क्लाइंट ने सर्च किया है क्रिएटिव लोगो डिजाइन, तो फाइवर उनको ये कह रहा है कि अगर तुम्हें क्रिएटिव लोगो डिजाइन के अंदर कोई अपने मजेदार सी चीज नहीं मिल रही तो तुम ये भी सर्च कर सकते हो। तो दैट मीन्स के इस कीवर्ड का इन सजेस्टेड के साथ एक बहुत ही खासा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। ये चीज याद रखनी है कि जो आप चीज सर्च करेंगे और जो आपको यहाँ पे सजेस्टेड के टैग्स नजर आएंगे, उसका आपके मेन जो आपने कीवर्ड सर्च किया है उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन है। नंबर वन चीज तो ये हो गई। नंबर टू चीज ये कि अगर तो आप अपना कीवर्ड आपने यहां से सेलेक्ट नहीं किया, जिस तरह हमने इस केस में नहीं किया था, हमने अपनी मर्जी से लोगो डिजाइन सर्च करके एंटर कर दिया, तो जब आप अपनी मर्जी से कोई कीवर्ड लिखते हैं तो इन मोस्ट केसेस जो है ना आपको सजेस्टेड कीवर्ड्स अक्सर औकात नहीं नजर आते। अभी मुझे अब आने लगे नजर, तो अगर तो नहीं नजर आ रहे तो आप उसको जरा सर्च को ना दोबारा से यहाँ पे आके रिफ्रेश कर लें, तो फिर आपको ये नजर आएंगे। देखें यहाँ पे भी लोगो डिजाइन से रिलेटेड सजेस्टेड टैग्स जो नजर आ रहे हैं, वो कह रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने लोगो डिजाइन सर्च किया है तो आप इन टैग्स को भी सर्च आउट कर सकते हैं। इस पे अगर आप राइट क्लिक करके ओपन करेंगे तो इस टैग से अब सर्च आपकी निकल आएगी। ठीक है, फिर अब ये मिनिमलिस्ट लोगो डिजाइन सर्च किया है तो अब इससे रिलेटेड सजेस्टेड टैग सर्च, तो देखें एक चेंज चली हुई है टैग्स की। ये टैग्स के मैं क्यों अभी से आपको ये बता रहा हूं, बिकॉज एक चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि आप लोगों ने अगर फाइवर पर बिजनेस करना है या फाइवर पर सेलिंग करनी है तो आपके लिए टैग्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है कि क्लाइंट कौन सा टैग कब इस्तेमाल करेगा और क्यों इस्तेमाल करेगा और किस तरह इस्तेमाल करेगा। तो इसलिए अभी ये सिर्फ आपको ये इंट्रोडक्टरी बताया है कि कोई भी आप टैग सर्च करते हैं तो उससे रिलेटेड जो सजेस्टेड टैग्स आपको शो हो रहे हैं, ये बेसिकली इनका इसके साथ एक बड़ा ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है।
आई होप यहां तक आप लोगों को ये सजेस्टेड टैग्स और ये रिजल्ट्स का अभी तक समझ आ गया होगा। अब हम नीचे आते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं, ये आपको एक नंबर शो होगा, सर्विसेज अवेलेबल कितनी है, 97,921 सर्विसेज बेसिकली इसके अंदर, इस कीवर्ड के अम्ब्रेला के अंदर लोग बेच रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं कि मैं बेच रहा हूं अरेबियन शवारमा, ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। तो कोई अगर मार्केट में कीवर्ड ऐड करता है अरेबियन शवारमा, तो उस लिस्टिंग के अंदर मेरी भी शॉप आ जाएगी। तो इसी तरह जो भी क्रिएटिव लोगो डिजाइन के टाइटल के साथ कोई चीज बेच रहे हैं, तो उनकी सर्विसेज हमें यहां पर शो होंगी। और वो सर्विसेज कितनी है, 97,921 सर्विसेज, जो कि बहुत ज्यादा सर्विसेज हैं। दैट मीन्स के कंपटीशन बहुत 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 ज्यादा है। यानी आप अगर इस कैटेगरी में गिग बनाते हैं तो आप लोगों का 97,000 और लोगों के साथ कंपटीशन है। समझ रहे हैं आप लोग, थोड़ा सा फॉलो कर रहे हैं बात को। तो ये जो नंबर है बेसिकली शो करता है कि इस पर्टिकुलर कीवर्ड के अम्ब्रेला के अंदर कितनी सर्विसेज अवेलेबल हैं। नंबर वन चीज ये, अब यहाँ पे लोगो डिजाइन हमने सर्च किया तो यहाँ पर 1,25,912 सर्विसेज अवेलेबल हैं। सो ऑब्वियसली इससे हमें पता लग रहा है कि कितने लोग इस सर्विस पे काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ये सर्विस अवेलेबल बेसिकली हमें बताता है कि आपकी इस कीवर्ड के अंदर कितनी सर्विसेज अवेलेबल है। फॉर एग्जांपल इस कीवर्ड के अंदर 77,864 सर्विसेज है। मे बी ऊपर से कोई कीवर्ड में देखता हूं, यहां से इस कीवर्ड के अंदर थोड़ी सी और कम हो गई है, 49,285। ऑलराइट, सो यहां तक ये बेसिकली जो नंबर आपको शो होता है ना सर्विसेज अवेलेबल, ये आपको बताता है कि इसके अंदर कितनी ज्यादा, एक तो लोग काम कर रहे हैं, दूसरा ये कि कितना इसमें कंपटीशन है। तो इस चीज के बारे में आपको काफी ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। अच्छा, आप लोग के क्वेश्चंस मैं देख लूं। अच्छा सर, ये सजेशन तो बायर के लिए है, सेलर को कैसे, सेलर को इसी तरह पता लगेगा जिस तरह अभी मैं पता लगा रहा हूं। देखें फॉर एग्जांपल, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपने यहाँ पे लोगो डिजाइन लिखा, ये आपको सर्चेस शो हो रही हैं, ठीक है, ये बायर सेलर दोनों के लिए है। एज अ सेलर मैं ये नोट डाउन कर सकता हूँ कि अच्छा यार, क्रिएटिव लोगो डिजाइन मिनिमलिस्ट, लोगो डिजाइन 3D, सिग्नेचर लोगो डिजाइन, मैस्कट लोगो डिजाइन मॉडर्न, ये सबसे ज्यादा लोगो डिजाइन से रिलेटेड सर्च हो रही है। इनको मैं नोट डाउन कर लेता हूं ताकि मुझे आइडिया हो जाए एज अ सेलर कि सबसे ज्यादा ये सर्च हो रहा है। और अगर इनको मैं सर्च करता हूं तो सजेस्टेड में से बायर, क्योंकि देखें आपने लोगो डिजाइन यहाँ पे सर्च किया है तो बायर को भी यही टैग शो होंगे और हमें भी यही टैग शो हो रहा है। तो हम ना एज अ बायर एक्ट करके ना, यानी एज अ बायर हम सर्च का सिस्टम अप्लाई करके तो हम पता लगाते हैं कि कीवर्ड्स कौन से इस्तेमाल हो रहे हैं। जिस तरह मैंने अभी ये पता लगाया कि क्रिएटिव लोगो डिजाइन ये हमें शो हो रहा है, तो बायर को भी इसी तरह शो होंगे, हमें भी इसी तरह शो होंगे। हमने फिर उन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करना है जो कि बायर ज्यादा सर्च कर रहा है। Sir, what do you think we can compete 97,000 people with old version softwares and limited features? देखिए हमारी पाकिस्तानियों की ये खासियत है कि हम लोग हमेशा जो है ना कम फीचर्स, लिमिटेड सॉफ्टवेयर, लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ इंटरनेशनली टाकरा लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इतने पाकिस्तानी मिलेंगे ना फाइवर पर, फाइवर का जितना रेवेन्यू पाकिस्तान से जनरेट होता है, इट्स वन ऑफ द टॉप, ठीक है। उमैर अली कम्बो, आप प्लीज पर्सनल क्वेश्चंस ना पूछा करें और इररिलेवेंट आपके कमेंट्स बहुत होते हैं, मैंने बहुत नोट किया है। मैं पॉइंट आउट नहीं करना चाहता किसी को, लेकिन अभी से अगर आप लोग का ये अप्रोच और ये बिहेवियर होगा तो आई वोंट अप्रिशिएट दैट, ठीक है। मैं एक दफा इग्नोर कर दूंगा, दो दफा इग्नोर कर दूंगा, तीसरी दफा नहीं करूंगा। सो इस चीज को जरा थोड़ा ध्यान रखें। पर्सनल चिटचैट आप लोगों ने यहाँ पर नहीं करनी। आप लोग यहाँ पढ़ने आए हैं, एक दूसरे के ये नहीं पूछ रहेंगे कि कल क्या किया था आपने। सो आई हैव फुल फेथ कि आप लोग कर सकते हैं। अब ये देखें ना, फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को ये 97,000 पीपल में थोड़ी आप लोग को compete कराना है। आप लोग को मैं
एक ऐसी कैटेगरी में compete कराऊंगा जहां पर मे बी 2000 3000 सिर्फ लोग हों। सो ये तो मैं अभी आपको सिर्फ समझा रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, जो सर्विसेज लिखी हुई है इसका मतलब क्या है। उसके बाद यहां पर आपको ये नजर आ रही है कैटेगरीज फॉर एग्जांपल आप डिजाइन की कैटेगरीज में फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड आप किस कैटेगरी में सर्च करना चाह रहे हैं। तो ये कीवर्ड फॉर एग्जांपल सबसे ज्यादा जिस कैटेगरी में सर्च हो रहा है वो ऑब्वियसली लोगो डिजाइन, क्योंकि लोगो डिजाइन है तो लोगो डिजाइन की कैटेगरी में सर्च होगा। बाकी भी कैटेगरीज में थोड़ा बहुत ये शो हो रहा है, तो आप ऑल कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई आप एक कैटेगरी भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपनी सर्च को मजीद रिफाइन करने के लिए। लोगो ऑप्शंस ये हम सारे इंशाल्लाह ताला लोगो डिजाइन के जब हम चीजें पढ़ेंगे तो हम ये सारे पढ़ेंगे कि कौन सा लोगो किस तरह का होता है और उसके क्या खासियतें क्या खसूसियात हैं। तो फॉर एग्जांपल एक बायर जो है यहां से वो ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता है कि उसे किस तरह का लोगो चाहिए। सेलर डिटेल्स, तो यहां पर फॉर एग्जांपल जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि फाइवर पर आप लोगों के लेवल्स होते हैं और लेवल्स का मतलब ये होता है कि जिस जिस तरह आप काम करते जाते हैं, आप रिव्यूज लेते जाते हैं, अर्निंग करते जाते हैं, आपका फाइवर पर लेवल अप जाता जाता है। तो सबसे पहला जो आपका लेवल शुरू होता है वो न्यू सेलर का होता है, जो कि हर किसी जो भी नया आता है उसका न्यू सेलर पे होता है। फिर उसका लेवल जंप करता है लेवल 1 पर, जब वो 10 ऑर्डर सक्सेसफुली कर ले 5 स्टार रिव्यूज के साथ और $400 अर्न कर ले। फिर उसका लेवल जंप करता है लेवल 2 पर, जब वो $2000 अर्न कर ले और बेसिकली उसकी जो क्या कहते हैं ऑर्डर्स है वो तकरीबन 50 से अबव हो जाए। फिर वो जंप करता है टॉप रेटेड पर जिसमें $20,000 जो है उसने अर्न किए और फिर वो टॉप रेटेड सेलर बन जाता है। सो ये एक प्रोसेस है लेवल्स का। तो सेलर डिटेल्स में वो लेवल सिलेक्ट कर सकता है कि किस लेवल का उसको सेलर चाहिए। लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकता है कि सेलर कौन सी लैंग्वेज बोलता हो, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। किधर रहता है वो भी सिलेक्ट कर सकता है यहाँ से। तो ये सारी चीजें सेलर के बारे में वो देख सकता है। उसके बाद बजट है, बजट में वो मैक्सिमम मिनिमम लिख सकता है, इसके बारे में बताने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी टाइम एक्सप्रेस 24 आवर 24 यानी ये इसको यहाँ पे एक्सप्रेस डिलीवरी कहते हैं, जो 24 आवर में दी जाती है या अप टू 3 डेज या अप टू 7 डेज या एनी टाइम, तो वो उस हिसाब से ये सर्च आउट कर सकता है। यहाँ पर प्रो सर्विसेज हैं, तो प्रो सर्विसेज फॉर एग्जांपल कुछ प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी सर्विसेज होती है, उनका हमेशा आपको ये कलर ग्रीन रंग का नजर आएगा। फिलहाल आपको इस पे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इट्स नॉट दैट इंपॉर्टेंट। लोकल सेलर्स अगर वो सेलेक्ट करता है तो फॉर एग्जांपल अगर कोई यूएस का बंदा है और वो यहाँ पर लोकल सेलर्स को एक्टिवेट कर देता है तो क्या लिखा आ रहा है, सेलर्स फ्रॉम योर कंट्री। तो आपको सारे वो सेलर्स नजर आएंगे जो आपकी कंट्री से हैं। तो अगर मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो मुझे कौन से सेलर नजर आएंगे, पाकिस्तानी। ठीक है, अब जितने भी सेलर मुझे नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी नजर आ रहे हैं, और देख लें आप इनके रिव्यूज 660 316 और 32,000 की पॉपुलेशन में ये लोग अपना काम कर रहे हैं। ये सारे पाकिस्तानी हैं जो लोग इस कैटेगरी में काम कर रहे हैं। और ऑनलाइन सेलर्स का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल ये आप लोग को ना ये मैं जरा जूम करके दिखाता हूं। ये आप लोग को छोटा सा ये ग्रीन रंग का जो है ना ये डॉट नजर आएगा, ये बेसिकली निशानी है कि कौन सा सेलर ऑफलाइन है और कौन सा ऑनलाइन है। तो अक्सर जो है ना बायर्स बेसिकली कोशिश करते हैं कि वो ऑनलाइन सेलर्स को रीच आउट करें, ताकि फॉर एग्जांपल अगर उनके दिमाग में कोई क्वेश्चन हो तो वो साथ ही पूछ ले उनसे। सो इट्स ऑलवेज, मैं आप लोगों को आगे जाके बताऊंगा कि वाई ज्यादातर ऑनलाइन रहना फाइवर पर आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है या आपकी अर्निंग के लिए बहुत अच्छा है। तो ये कुछ अभी मोटी मोटी चीजें हमने देखी है कि बेसिकली सेलर जो है वो किस तरह अपनी सर्च करता है। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है सोर्ट बाय रेलेवेंस। तो यहाँ पर रेलिवेंस का क्या मतलब होता है, रेलिवेंस का कोई मतलब बता सकता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेलिवेंस? एग्जैक्टली यही मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि हम लोग उस जो यूजर सर्च कर रहा है उससे रिलेटेड हम लोग अपनी सर्विस बनाएंगे।
रिलेटेड टू योर सर्च, यानी हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली रेलिवेंस का मतलब ये होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने खाना है शवारमा, मैं मार्केट में जाता हूं तो सबसे रेलिवेंट शॉप वही होगी ना जो कहेगा कि आई एम सेलिंग शवारमा, या रेलिवेंट शॉप वो होगी जो कहेगा मैं कॉफी बेच रहा हूं। ठीक है, वो रेलिवेंट तो नहीं हुई। रेलिवेंट का मतलब होता है जो भी आप सर्च कर रहे हैं वो सबसे ज्यादा क्लोज उससे सर्च कौन सी आ रही है, तो ये मतलब होता है रेलिवेंस का। तो यहां पर अगर आप रेलिवेंस सिलेक्ट करेंगे तो फॉर एग्जांपल क्रिएटिव लोगो डिजाइन कीवर्ड से सबसे क्लोज जो बैठ रहे हैं सर्विसेज वो आपको शो होने लग जाएंगे। उसके अलावा यहां पर देखें मैंने थोड़ी सी अपनी सर्च फिल्टर की है तो हमारे देखा साइज कितना कम हो गया, यानी मैंने यहाँ से एक्सप्रेस 24 आवर सेलेक्ट किया और ऑनलाइन सेलर सेलेक्ट किया तो 7,000 पे आ गए हम। तो फिल्टर लगाने से आपकी सर्च जो है वो ज्यादा वो होती है, स्पेसिफिक होती है। तो सॉर्ट बाय रेलिवेंस का मतलब है कि जो सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट इस कीवर्ड से सर्विस बेच रहे हैं उनकी सर्विस शो होंगी। बेस्ट सेलिंग का मतलब ये है कि जो इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं, सबसे ज्यादा रिव्यूज गेन कर रहे हैं, उनकी सर्विसेज शो होंगी। या जो पोटेंशियली बेस्ट सेलिंग हो सकती हैं उनकी सर्विसेज शो होंगी। न्यूएस्ट अराइवल्स बेसिकली ये होगा कि जो अभी अभी जिसने गिग बनाई है, फ्रेश गिग बनाई है, उस पर कोई रिव्यू नहीं है, उस पर कोई मतलब उसने अभी अभी लिस्ट किया है, उस पर किसी की मतलब कोई ट्रैफिक नहीं है, अभी बिल्कुल न्यू गिग है। और ये अक्सर न्यू गिग फॉर एग्जांपल आप सोच रहे होंगे भाई बायर न्यूएस्ट अराइवल क्यों सर्च करेगा, वो तो उसको चाहिए कि बेस्ट सेलिंग या रेलेवेंस पे जाए, उसको सबसे अच्छी गिग्स मिलेंगे, टॉप क्लास की गिग्स मिलेंगे। होता ये है कि आप प्राइसेस देख रहे हैं, जिनके भाई रिव्यू ज्यादा है, जिनकी ऊंची दुकान, वो फीके, वो क्या कहते हैं फीके पकवान, जो भी एक फ्रेज है। खैर इधर ऐसा नहीं है, लेकिन इधर होता ये है कि जितने आपके रिव्यूज उतना ज्यादा आप चार्ज करो, जितना आप न्यू होते हैं उतना आप कम चार्ज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल किसी ने चीप काम कराना है, कहता है यार ये $30 इसको मैंने देना है, मैं किसी न्यू सेलर को ढूंढता हूँ न्यूएस्ट राइवल्स में जाकर, उसका भी सिमिलर किस्म के उसने लोगो बनाया, उसको मैं $5, उसको मैं ना $5 में काम करा के ना उससे मैं अपना काम चला लेता हूँ। तो इस तरह फॉर एग्जांपल न्यूएस्ट अराइवल्स के पास भी ऑप्शन होता है, फाइवर उनको भी ऑप्शन देता है कि आप अपनी चीप सेलिंग करके जो है ना क्या कहते हैं बायर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन सबसे अगर आपने बेस्ट रिजल्ट लेना है किसी भी कीवर्ड का तो आप कोशिश करें यहाँ पे सॉर्ट बाय हमेशा रेलेवेंस रखें। आई होप यहां तक तो आप लोग को ये सारा क्लियर हो गया होगा। ये सर्च जब आपने खुद ही सर्च करनी है तब क्या होगा, आपने यहां से कोई चीज सर्च करनी है तब क्या हो रहा है। ये सजेस्टेड कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। उसके बाद हमने रिजल्ट्स देखे हैं क्रिएटिव लोगो डिजाइन के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एज अ बायर हम लोग क्या चीज देखते हैं, कल भी मैंने डिस्कस की थी, सबसे अट्रैक्टिव चीज जो होती है वो आपका फर्स्ट सैंपल होता है, जो पहली इमेज होती है। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, ऑलराइट, कहते हैं ना ये। तो फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये अट्रैक्टिव लग रहा है या ये मुझे अट्रैक्टिव लग रहा है, ठीक है, तो यहां पर मुझे स्विच की ऑप्शन भी है, आई कैन मेक माई डिसीजन, यहां से मैं इमेजेस स्विच कर सकता हूं। लेकिन फर्स्ट इमेज का अट्रैक्टिव होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग यहाँ से उनको नहीं पता होता इमेज स्विच करना, वो इसको देख के ही डायरेक्ट यहाँ पे क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। लेकिन सबसे पहले बायर का प्रोसेस ये होता है, वो पहले इसको जरा जांच पड़ताल करता है इसकी कि अच्छा ये इमेज तो मुझे अच्छी आ गई, तो ये लेवल कौन से सेलर का है, सेलर कौन से लेवल का है वो देखता है। उसके बाद सेलर बेच क्या रहा है, वो टाइटल में उसने क्या लिखा हुआ है, क्या फॉर एग्जांपल वो लोगो बेच रहा है ब्रांडिंग के साथ, या जो भी चीज बेच रहा है वो उसको जरा थोड़ा सा क्लोजली देखता है, क्या वो जो चीज उसको रिक्वायर्ड है उसके साथ मैच कर रही है कि नहीं। ओके, तो उसके बाद वो रिव्यूज देखता है, अगर रिव्यूज नहीं भी हैं तो थोड़ा सा ना उसने ट्रेड ऑफ करना होता है। फॉर एग्जांपल वो कहता है इसकी इमेज तो बड़ी प्यारी लगी हुई, रिव्यू नहीं है और प्राइस भी कम है, यहाँ पे इसके रिव्यू ज्यादा हैं तो उसने प्राइस भी ज्यादा रखी हुई है, तो ये ट्रेड ऑफ चलता रहता है। तो कुछ सेलर्स कुछ बायर्स होते हैं वो चांस देते हैं, अगर आपकी प्रोफाइल पिक्चर जो आपकी इसकी फर्स्ट पिक्चर है ना वो अट्रैक्टिव हो तो आपको कहते हैं कि नहीं यार इनकी जो डिजाइन है वो अट्रैक्टिव है, प्राइस भी कम है, रिव्यू नहीं है, तो इसको हायर करके देखते हैं। दे ऑलवेज टेंड टू गिव यू अ चांस। तो इस तरह बेसिकली वो एनालाइज करता है अपनी रिक्वायरमेंट, वो फॉर एग्जांपल इससे सेटिस्फाई हो जाता है, फिर वो इसको क्लिक करता है
अब यहाँ पर भी डिफरेंट बायर्स होते हैं, कुछ बायर्स होते हैं वो सारी इंफॉर्मेशन पढ़ के क्लिक करते हैं, कुछ बायर होते हैं वो मे बी फर्स्ट इमेज ना देखें, सिर्फ प्राइस देखकर क्लिक कर लें, कुछ बायर होते हैं उनके लिए प्राइस इतनी मैटर नहीं करती, सिर्फ फर्स्ट इमेज देखकर क्लिक कर लें, और कुछ बायर्स होंगे जो कि सारा आपका एनालाइज करेंगे, रिव्यूज लिखा हुआ है, प्राइसिंग क्या है, तीनों सैंपल्स किस तरह है, फिर मे बी आपको राइट क्लिक करके ओपन करके चेक करें। ठीक है, तो जब आपको ओपन करता है इस तरह गिग, तो आपकी इस तरह लिस्टिंग शो होती है जिसमें आपका सबसे पहले टाइटल शो होता है, आपका प्रोफाइल पिक्चर यहाँ पे शो हो रही होती है, आपका यूजर नेम यहाँ पर शो होता है कि आप, इसके बारे में मैं अभी आपको बताऊंगा जब हमने साइन अप करना है तो यूजर नेम किस तरह का रखना है। उसके बाद आपको सेलर का लेवल शो हो रहा होता है बायर को, ठीक है, उसके रिव्यूज कितने हैं, ऑर्डर कितने इन क्यू है, यानी अभी कितने ऑर्डर्स पे ऑलरेडी काम कर रहा है, ये भी डिसीजन मेकिंग में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर कोई ऐसा सेलर है जिसके पास बहुत ज्यादा ऑर्डर लगे हुए हैं तो मे बी बायर उसको हायर ना करे, बिकॉज उसको ये होगा कि यार ये पहले तेरा ऑर्डर कंप्लीट करेगा फिर मेरे वाले पे आएगा, तो वो टाइम टिकिंग ना हो जाए। यहाँ पर आपको प्राइसिंग नजर आ रही है कि फॉर एग्जांपल प्राइसिंग के ना पैकेजेस बने हुए हैं, जिस तरह आप किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो वहां पर डील्स बनी होती हैं। अब इस सारी चीज को, इसको अभी हम यूजर नेम को देखेंगे, लेकिन ये जो टाइटल है, पिक्चर है, प्राइसिंग है, ये नीचे आ जाएंगे तो आपकी डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, फिर उससे नीचे आ जाएंगे तो आपके कीवर्ड्स आ जाएंगे। हम ईच एंड एवरीथिंग को डिटेल में पढ़ेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। टाइटल किस तरह बनाना है, किस तरह, अब ऐसे तो ना हवाई आपने टाइटल रख लिया तो बना लिया क्या आई विल गिव यू दिस, नहीं, आपने सोच समझ के, सोच विचार से, सर्च करके, कीवर्ड सर्च करके, जो मैं आपको सारे तरीके बताऊंगा उसके बाद आप टाइटल बनाएंगे। फर्स्ट इमेज ऐसे तो नहीं बस जो डिजाइन बना दिया अपलोड कर दिया, नहीं, हम लोग पहले प्रॉपर रिसर्च करेंगे किस तरह के डिजाइन चल रहे हैं, पहले प्रॉपर हम लर्न करेंगे, सीखेंगे डिजाइन बनाना, फिर उस डिजाइन को बनाकर अपलोड करेंगे। प्राइसिंग है, प्राइसिंग की भी हम पहले प्रॉपर रिसर्च करेंगे कि लोग इस, यानी इस कैटेगरी में कितने के लाइक लोगोस बेच रहे हैं और किस पैकेज में कितने लोगोस बेच रहे हैं और कितने का बेच रहे हैं, ये सारी चीजें हम स्टडी करेंगे। डिस्क्रिप्शन में हम देखेंगे लोग क्या ऑफर कर रहे हैं अपने डिस्क्रिप्शन में, क्या ऐसी यूनिक चीज है जो उनकी चीज बिक रही है, जो हम अगर करें ऑफर तो हमारी भी बिके। सो वो चीज जो है हम यहाँ पर देखेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये सारी चीजों को देखेंगे। बट मैं आप लोगों को अभी के लिए इतना ही मैं आप लोगों से बताना चाह रहा था कि एक बायर का सर्चिंग प्रोसेस क्या होता है, और हमने उस सर्चिंग प्रोसेस को मद्देनजर रखते हुए अपनी गिग बनानी होती है ताकि हमारी गिग टॉप सर्चेस में शो हो, बायर को फर्स्ट पेज पर शो हो जाए। ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन था, क्योंकि टॉप पर हमने क्यों शो करानी है, बिकॉज हमारी सेल्स का दारोमदार इसी पे है। जिस तरह आप किसी स्टोर पर जाते हैं, सुपर स्टोर पर जाते हैं, तो वहां पर शेल्फ पे जो ऑर्डर लगा होता है, यानी फॉर एग्जांपल एक नीचे वाली शेल्फ होती है, एक बीच वाली शेल्फ होती है, एक टॉप वाली शेल्फ होती है। तो दुकानदार बहुत क्लेवर होते हैं, जो चीज उन्होंने पहले सेल करनी होती है ना वो टॉप शेल्फ में या बीच वाली शेल्फ में लगाएंगे, जो चीज उनको पता है कि उनकी सेल आराम से होगी वो मे बी नीचे वाली शेल्फ पे हो। तो बताने का मकसद ये कि अगर हमारी गिग फर्स्ट पेज पर शो होने लग जाएगी, फाइवर शो करवाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है आप वही चीज ज्यादा पिक करते हो जो आपको टॉप शेल्फ पे नजर आती है, तो बायर आपको ही हायर करेगा यहां से, क्योंकि एक बायर के पास इतना थोड़ी होता है कि वो जाकर इतने ज्यादा पेजेस यानी 10 पेजेस तक जाकर सर्च करता रहे, इतना टाइम नहीं होता, वो पहले या दूसरे पेज से सर्च करके ऑर्डर दे देता है। सो दिस इज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ फाइवर। अब आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये करना है कि अल्लाह का नाम लेकर आप लोगों ने करना है इसको ज्वाइन, ठीक है, यहाँ पे ज्वाइन पे क्लिक करना है। ज्वाइन पे क्लिक करने के बाद आपसे वो एक ईमेल मांगेगा। अच्छा, अब ईमेल का थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, आप लोग एक काम करें, अपनी कोई पुरानी ईमेल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप ना एक न्यू ईमेल बना लें, जीमेल की ही, या जो भी आपको प्लेटफॉर्म अच्छा लग रहा है, और आप जितने भी फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे साइन अप करेंगे आप कोशिश करें उसी ईमेल से कर लें, ठीक है, ताकि आपका फॉर एग्जांपल एक ही सेंट्रल ईमेल हो जिसपे आपकी फ्रीलांस की अपडेट्स आती जाएं, ताकि आपको बाद में कंफ्यूजन ना हो। कंटिन्यू विद फेसबुक, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद एप्पल, इसके बारे में सोचिए भी ना, यहां से आपने नहीं करना, आपने अपना ईमेल एंटर करना है। फॉर एग्जांपल इफ आई एंटर एनी ईमेल, तो वो कह रहा है कि दिस इज ऑलरेडी रजिस्टर्ड, फॉर एग्जांपल यू कैन एंटर एनी ईमेल, ठीक है,
आपको फिर वो यहाँ पर कहेगा कि आपने अपना यूजर नेम सेलेक्ट करना है और अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है। तो यूजर नेम पे मैं आप लोग को थोड़ा सा बता दूं कि यूजर नेम क्या होता है। जिस तरह आप लोग का इंस्टाग्राम का यूजर नेम होता है, वो जब आप साइन अप करते हैं तो यूजर नेम रख सकते हैं। इसी तरह आपका फाइवर का भी इंस्टाग्राम सॉरी यूजर नेम है, इंस्टाग्राम यूजर नेम नहीं, इसका अपना यूजर नेम है जो कि आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब यूजर नेम से रिलेटेड हमें थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, बिकॉज फाइवर का जो है एक पॉलिसी है कि वो यूजर नेम इतनी आसानी से बल्कि चेंज करता ही नहीं है। आपने जो एक दफा रख लिया वही आपका यूजर नेम सदाबहार रहेगा। तो अभी फिलहाल आप लोग ये करें कि अभी साइन अप ना करें, मैं अभी रहने दें। कल इंशाल्लाह मैं आप लोग को यूजर नेम के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा कि यूजर नेम आप किस तरह का रखेंगे तो आप इस पे साइन अप कीजिएगा, बिकॉज यूजर नेम चेंज नहीं होते। मैं आपको बताऊंगा कितने किस्म के यूजर नेम होते हैं, कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, और फिर हम इंशाल्लाह कल इसको जो है साइन अप करेंगे। और मैं आप लोग को साइन इन करके भी दिखाऊंगा कि अंदर से फाइवर किस तरह दिखता है। बट अभी जो मैंने आप लोगों को बताया, मैंने अभी आप लोग को वर्किंग बताई है बायर परस्पेक्टिव से। इंशाल्लाह आगे हम देखेंगे वर्किंग सेलर परस्पेक्टिव से भी, कि सेलर्स के परस्पेक्टिव में हमने अगर लिस्टिंग करनी है तो किस तरह करनी है, उसमें क्या क्या चीजें हमने माइंड में रखनी है, ईच एंड एवरीथिंग हम देखेंगे इंशाल्लाह ओवर द कोर्स ऑफ 3 मंथ्स। ये कोई एक हफ्ते में नहीं, मैंने आपको बता देना, ये 3 महीने में यही चलता रहना। ओके, कमेंट में रिमूव करना भूल गया था, सॉरी। जी बिल्कुल। कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं जी, हम कोरल ड्रॉ में क्यों डिजाइनिंग नहीं कर सकते, इसका कल मैंने आंसर दिया था। तो कोई अगर आंसर देना चाहता है इसका कमेंट्स में, कि कोरल ड्रॉ की फॉर एग्जांपल हमने क्यों नहीं यूज करना, कोरल ड्रॉ क्यों यूज करना और इलिस्ट्रेटर कोरल ड्रॉ क्यों नहीं यूज करना और इलिस्ट्रेटर क्यों यूज करना, उसका कोई आंसर दे सकता है? इंशाल्लाह यही चीजें हमने आगे पढ़नी है मारिया, इसी पे हम वर्किंग करेंगे इंशाल्लाह। जी आप करा सकते हैं, आप अपना डीएक्टिवेट करके उनको आप कह सकते हैं कि ये मेरा अकाउंट डिलीट कर दें, और फिर आप 1 हफ्ते बाद या 10 दिन बाद अपना नया अकाउंट बना सकते हैं। अब ये अगर आपका चल रहा है तो लाहील चलने दें उसे भी आप। बिल्कुल मोहम्मद नईम सही कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो है इलिस्ट्रेटर रेकमेंड किया जाता है, इसलिए हम इलिस्ट्रेटर सीखेंगे। कोरल ड्रॉ में रास्टर पे भी, कोरल ड्रॉ आप समझ लें इट्स अ मिक्सचर ऑफ एडोब फोटोशॉप एंड इलिस्ट्रेटर। लेकिन जब आप मैं आप लोग को इलिस्ट्रेटर और फोटोशॉप अलग अलग जब सिखाऊंगा तो उसके आप फीचर्स ओवरलुक कर जाएगा कोरल ड्रॉ के फीचर्स को, कोरल ड्रॉ के फीचर पे लिमिटेड आपको नजर आएंगे। फ्राइडे टाइमिंग आप लोगों की 11:30 कल क्लास है, 11:30 से 12:45, ठीक है, 12:45। जी इंटरनेशनली ज्यादातर लोग एडोब ही प्रेफर करते हैं, कोरल ड्रॉ की मार्केट इतनी नहीं रही इंटरनेशनली, लोग इतना ज्यादा अब यूज नहीं करते, पाकिस्तान में यूज करते हैं। लोकली अगर आपने काम करना है तो कोरल ड्रॉ का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, आप एक दफा इलिस्ट्रेटर मेरे साथ कंप्लीट सीख जाएंगे तो कोरल ड्रॉ आप खुद ही सीख सकते हैं, क्योंकि टूल्स वही हैं तकरीबन। जी इसको इस तरह आप कह सकते हैं। नहीं कोरल ड्रॉ आप ना करें, आप इलिस्ट्रेटर जब पढ़ रहे हैं तो क्या जरूरत है। नहीं भाई, संडे और सैटरडे क्लासेस नहीं है, थोड़ा खुद भी ब्रेक लें, हमें भी लेने दें। सर क्या न्यू सेलर की गिग भी टॉप पर शो हो सकती है? हो सकती है, डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल आपने जिसमें हम अभी पढ़ेंगे आगे जाके,
डिटेल में हमारे लेक्चर्स हुआ करेंगे कि हमने कीवर्ड रिसर्चिंग किस तरह करनी है, कीवर्ड अप्लाई किस तरह करना है, कौन सा कीवर्ड किस टाइम पे यूज करना है, उसके बेसिस पे आपकी टॉप पर आ सकती है। डिपेंड करता है कौन सी कैटेगरी में भी काम करें। जहां पे आपको कंपटीशन कम मिल रहा है मे बी वहां पर जल्दी टॉप पर आ जाए, जहां पे कंपटीशन ज्यादा है मे बी वहां पर टॉप पे इतनी आसानी से ना आए। बता दे भाई, अब इनको भी बता दे कोई क्लास टाइमिंग्स में, तो बता बता के थक गया हूं, फिर आप बाद में अटेंड कर लेना। इज देयर एनी क्राइटेरिया? यही तो हमने सारा पढ़ना है आप लोगों को डिजाइनिंग में, इसलिए तो मैंने इनवाइट किया है कि हम लोग प्रॉपर पूरी डिजाइनिंग बेसिक से लेकर सीखेंगे और देखेंगे किस तरह हम लोग अपने सैंपल्स बनाएंगे। तो ये तो अभी हम फाइवर का तो अभी हम बड़ा पहले से देख रहे हैं। अभी तो हमने डिजाइन बनाना सीखना है, स्किल सीखनी है, डिजाइन पे अप्लाई करेंगे, फिर पोर्टफोलियो बनाएंगे और उसके बाद जो है हम लोग उसको अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच जो लोग शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल हो जाएंगे, इंशाल्लाह ताला हो जाएंगे। बस आप लोगों ने ना अपने सीरियसनेस बरकरार रखनी है। देखें, मैं बार बार कहता हूं कि ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल है, मसला होता है, बट अगर ये आपकी सीरियसनेस पे डिपेंड करता है। मेरे बहुत से स्टूडेंट है जो सीरियस रहे ऑनलाइन क्लास में। अब आप ये चीजें देखते रहो, ओहो जी इसका माइक नहीं चल रहा, ओहो उसकी आवाज ब्लर हो रही है, तो स्क्रीन ब्लर हो रही है, तो भाई ये मिनी इश्यूज हैं, ये स्मॉल इश्यूज हैं, इन इश्यूज से निकल आए। अगर आवाज कट गई है आप दोबारा किसी से पूछ लें, किसी से आप कांटेक्ट कर लें कि भाई क्या उस टाइम पे बताया गया था। लेकिन उस चीज को परेशान हो के लेके बैठ जाना, डिसहार्ट हो जाना कि वो आंसर नहीं किया गया, कमेंट नहीं पढ़ा गया, स्क्रीन ब्लर हो गई, नेट नहीं चल रहा, तो भाई ये इश्यूज तो हमारे हमारे साथ सदाबहार है, पाकिस्तानी है हम। तो ये इश्यूज तो कोई ऐसे नहीं है कि ओवरनाइट सॉल्व हो जाए। कौन सी यहाँ पर कोई बड़े टॉप क्लास इंटरनेट वायरिंग हुई हुई है। तो बताने का आप लोगों को मकसद ये है कि अगर आप लोग सीरियस रहेंगे, अगर आप लोग विल शो करेंगे, आप लोग कनेक्टेड रहेंगे और इंटरेस्ट शो करेंगे इवन विद अदर एक्टिविटीज ऑफ योर्स, तो आप लोगों को जरूर सक्सेस मिलेगी। मैंने देखा था हमारी उस पर आपने गिग बनाई थी बेसिकली जो कि डिजाइन से रिलेटेड नहीं थी। उसका मैं यूजर नेम भूल गया हूँ वैसे, लेकिन मैं अभी चेक करता हूँ दोबारा उसका यूजर नेम क्या था, मुझे माइंड नहीं आ रहा। लेकिन अगर आप उसी को कंटिन्यू करना चाह रही तो आप कर सकते हो। लेकिन इफ यू कैन यू वांट टू डीएक्टिवेट, अगर आप स्पेसिफिकली डिजाइन से रिलेटेड, बिकॉज यहां पर अगर आप देखें जो डिजाइन से चीजें बेच रहे हैं उनका यूजर नेम हो सकता है डिजाइन से रिलेटेड हो, जिस तरह जे आर्ट्स है, सुनहरा डिजाइन है, तो ये एक चीज है बिल्कुल, लेकिन जरूरी नहीं है। इंशाल्लाह ताला सब आप लोग के लिए बेस्ट होगा। बस आप लोग ने नॉन सीरियसनेस नहीं दिखानी। बहुत इजी होता है ऑनलाइन लेक्चर में नॉन सीरियस हो जाना, मुझे इस चीज का आइडिया है। देखिए मैं आप लोगों को ना एक सर्टेन पैटर्न से लेकर चलूंगा, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग सर्टेन पैटर्न से चलें। आई एम नॉट वन ऑफ दो स्ट्रिक्ट ट्रेनर्स, लेकिन मेरी ये आदत है कि मैं जो चीज कहता हूँ फिर मैं उसको कंप्लीट करवाने पे जो है ना मेरी कोशिश होती है कि मैं कंप्लीट करवाऊं स्टूडेंट से। सो हाँ, सॉफ्टवेयर हम सीखेंगे कल से, इंशाल्लाह हम सॉफ्टवेयर स्टार्ट करेंगे। आप लोगों ने इसलिए तो आज आप लोगों को इतना डिटेल में बताया है कि आज आप लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लें। फोटोशॉप आप बेशक रहने दें, बाद में डाउनलोड कर लेना। इलिस्ट्रेटर कल से हमने पढ़ना है, तो मतलब इलिस्ट्रेटर का कल थोड़ा सा इंट्रो लेंगे, तो इलिस्ट्रेटर आप डाउनलोड कर लें। नहीं, इतना इफेक्टिव नहीं है। नहीं, आप उसी को कंटिन्यू करें मियां हारून, आपका अगर रिव्यूज है तो आप उसी पे कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, आई अंडरस्टैंड आप लोग के लिए सब कुछ न्यू है, इसलिए मैं आप लोग को हर चीज स्टार्ट से ही लेके अभी तक जितना फाइवर का हमने सिर्फ बायर का सर्च का पढ़ा है, उसमें किसी का कोई सवाल है तो पूछ सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है।
जिस तरह फॉर एग्जांपल ये कीवर्ड सर्च करना, ये सजेस्टेड क्या है, ये रिजल्ट्स क्या है, ये सर्विसेज अवेलेबल क्या है, नंबर का क्या मतलब है, ठीक है। उसके अलावा ये लोकल सेलर्स क्या है, ऑनलाइन सेलर्स क्या है, रेलेवेंस क्या है, आप लोग पूछ सकते हैं इसके बारे में, तो कोई मसला नहीं है। अच्छा क्लास, आई एंड द क्लास, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ। आप लोग से इंशाल्लाह कल होगी 11:30 बजे मुलाकात। और अपना ख्याल रखें, अपने इर्द गिर्द जो लोग हैं उनका भी ख्याल रखें बहुत सा। आई होप आप लोग की सबकी क्यूरीज आंसर हो गए होंगे, अगर नहीं हुई तो वो मुझे पोस्ट के अंदर कमेंट कर दें, मैं वहां पर आंसर कर दूंगा। तो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स। आई विल सी यू गाइस सून। अल्लाह हाफिज।